allow robots to learn simply by uploading a video. Potentially, बिल्कुल भी तैयार में सबसे तेजी से उभरने वाले नामों में से एक है। मार्केट हिल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक नए पॉडकास्ट में अवेलेबल हैं और आज हम लोग बात करेंगे सुशील जी से, जो कि सीईओ हैं वेसिफाइड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के इस समय। एंड इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, नियरली आई थिंक 14 साल का एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इन्होंने वर्क किया है। अगर आप देखेंगे तो आईटी कंपनीज में टेलीकॉम, सैस एंड एआई से रिलेटेड भी काफी सारा इनको नॉलेज है। तो हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे और जो भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे या देखना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं बता दूं कि ये पॉडकास्ट वो क्यों देखें, क्योंकि हम लोग इस पॉडकास्ट में कई सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। क्योंकि आप एक अगर जॉब कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर आप हैं, अगर आप गार्जियंस भी हैं, तब भी आप इसको जरूर देखें, क्योंकि आपके बच्चों के लिए ये चीज बहुत ही जरूरी होने वाली है। क्योंकि डिसीजन मेकर ऑल अभी भी इंडिया में ऑलमोस्ट गार्जियंस ही होते हैं। हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे, लाइक जॉब से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, एआई, प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, ये भी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या होता है, बहुत सारी चीजें। तो थोड़ा-सा मैंने चीजें बताई ओवरव्यू। अब मैं सुशील से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, और भी क्या चीज़ आपकी है। अपनी कंपनी के बारे में भी बताइएगा कि आप जिसमें वर्क कर रहे हैं वो क्या एक्चुअली में वर्क करती है और किस तरीके से आप फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपको अभी पता चला कि आई एम द सीईओ ऑफ वैसिफाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग तीन चीज़ों में डील करते हैं। एक तो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, जिसके अंदर में वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स वगैरह बनाते हैं। सेकंड हो गया जिसको वैस बोलते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो जैसे ओके। आपको एसएमएस, वॉइस, ईमेल और व्हाट्सएप आता है, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज की कैटेगरी में आता है ये। तो हम लोग मेजरली व्हाट्सएप ऑटोमेशन, एसएमएस से ओटीपीज जो जाती है वो काम करते हैं। और थर्ड जो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो है एआई एजेंट्स। जो भी आपकी रोजमर्रा के ऑफिस के काम होते हैं वो इजीली रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू एआई एजेंट्स। जैसा बुकिंग हो गया, अपॉइंटमेंट बुकिंग हो गया, या फिर पेमेंट कलेक्शन हो गया, पेमेंट रिमाइंडर्स हो गया, ठीक है? तो ये हम लोग इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू एआई एजेंट्स। मुझे टोटल 16 टू 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ओके। आईटी कंसल्टिंग का। अभी यहाँ पे आईटी कंसल्टिंग में हम लोग बेसिकली सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे। कंसल्टिंग मतलब क्या होता है आईटी में कि एक पर्टिकुलर चीज़ है, एक पर्टिकुलर कंपनी है जो बोलती है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? करेक्ट। तो उसको करेक्ट। आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। ओके। जैसे आप डॉक्टर के पास में जाते हो कि आपको ये बीमारी हो रही है, तो उन्होंने वो डॉक्टरी करी हुई है, तो उनको नॉलेज है कि इस बीमारी को इस दवाई से सुलझाया जा सकता है। उसी तरह जब भी कस्टमर्स हमारे पास में आते हैं, कॉर्पोरेट्स या फिर क्लाइंट्स हमारे पास में आते हैं, तो हम इधर ऑलरेडी वो कुछ कर चुके होते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही हम लोग काम करते आ रहे हैं बेसिकली पिछले 16-17 सालों से, जहाँ पे हम लोग कस्टमर्स की प्रॉब्लम समझते हैं, इम्पोर्टेंटली उनका बिज़नेस समझते हैं, और आईटी उनका क्या हेल्प कर सकती है उनका बिज़नेस ग्रो करने के लिए, ये हम लोग उनके लिए सजेस्ट करते हैं। ओके, ओके, ओके। सो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, एक अपनी बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। हुँ, फॉर एग्जांपल, कोई टेक से रिलेटेड बंदा नहीं है या जो भी ये हाँ, लोग देखेंगे, बहुत सारे हाँ, लोग हैं, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी से वर्स्ट भी इतने लोग नहीं हैं। हुँ, एंड एआई क्योंकि उसमें और इम्प्लीमेंट हो गया है, ऐड ऑन की तरीके से ऐड हो गया है, तो हुँ, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि एक्चुअली में एआई है क्या, हुँ, क्योंकि बहुत जल्दी में ये चीज आई और बहुत ज्यादा बज़ क्रिएट हो गया है एक तरीके से कि हुँ, हर चीज में एआई है। हुँ। कोई अगर इसमें उसका नहीं पता है एकदम, तो आप अपने नॉलेज के हिसाब से क्या बताना चाहेंगे कि एक्चुअली में एआई है क्या? एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में किसी को अगर समझाएँगे। ओके। तो 2-3 चीज़ें हैं, लोगों को लग रहा है कि एआई अभी आया है, ओके।
एआई एक्चुअली 15-20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। मतलब जब मैं खुद कॉलेज में था, तो हमको एक डेडिकेटेड चैप्टर था एआई के ऊपर में, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो सकता है वगैरह-वगैरह। इट इज़ जस्ट दैट कि अभी वो पॉपुलर हो गया है। मतलब इसको ऐसे समझ लो एकदम सा सिंपल भाषा में, जैसे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, ही वाज़ एन एक्टर, ओके। वो हुँ, पिछले 10-15 साल से स्ट्रगल कर रहा था, उसने मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी काम किया। बट देन फिर जब वो एकदम पॉपुलर हो गया, तो तभी लोगों को लगा हाँ, कि नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी आ गया है। बट हुँ, एक्चुअली ही वाज़ देयर इन द इंडस्ट्री, वो इतना सालों से काम कर रहा था, ओके। तो फिर उसके बाद में जो दूसरा पार्ट है कि लोग घबरा क्यों गए एआई की वजह से, ओके। हुँ, सो ज़ाहिर-सी बात है, अगर हमको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं रहेगी, तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और दैट इज़ द आउटपुट। डर किस लिए है? क्योंकि हमको जानकारी नहीं है, ओके। इसी की वजह से लोग घबराते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुत्ता होता है किसी का, डॉग्स, पेट्स, ओके। हाँ, अगर आपके फ्रेंड का पेट है, वो मालूम है कि एग्रेसिव नहीं है, शांत है, ओके। तो जब आप जाओगे तो वो पेट से नहीं डरोगे, बिकॉज़ आपको मालूम है इसका नेचर कैसा है। वहीं अगर कोई दूसरा बंदा रहेगा जिसको मालूम ही नहीं है कि इसका नेचर कैसा है, तो ही विल कैटेगराइज़ दैट थिंग, और वो डरना चालू करेगा उससे। बट जैसे ही हुँ, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि नहीं यार, ये इतना डरावना नहीं है, या फिर ये ह्यूमन फ्रेंडली है, तो वो नहीं डरेगा उस चीज़ से। सिमिलरली, द बिगेस्ट वे टू कॉन्कर द फियर ऑफ एआई इज़ बाय लर्निंग इट, ओके। एंड नॉट जस्ट एआई, आपको कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का डर हो, तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानो, उसकी इन्फॉर्मेशन लो। और अभी तो इंटरनेट, यूट्यूब, यू नो, एआई इटसेल्फ, चैट जीपीटी इटसेल्फ, हाँ, वो खुद को ही ट्रेन कर देता है, ठीक है? तो उस हिसाब से सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, किसी को भी ना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एआई आपको डराने नहीं आया हुआ है, एआई आपका काम ईज़ी करने के लिए आया हुआ है, ओके? सिंपल सी हुँ, बात है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5-10 साल पहले किसी को मेल लिखना चाहते हो, या फिर किसी को अर्ज़ी लिखना चाहते हो, तो आप क्या हुँ, करोगे? सबसे पहले एक पेन पेपर लोगे, उसके में प्रिय ये, प्रिय वो, ये वो सब ऐसा लिखते बैठोगे, फिर उसका 1 ड्राफ्ट, 2 ड्राफ्ट, 3 ड्राफ्ट, 4 ड्राफ्ट, ऐसे 15-15 ड्राफ्ट हो जाते थे उसके, ठीक है? यहाँ पे आपको ड्राफ्ट्स नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको एआई को काम पे लगाना है, कि मेरे को हुँ, लीव के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर मेरा ये काम हो जाए इसके लिए एप्लीकेशन लिखना है। उसको समझाना है कि आपको क्या चाहिए, और एआई आपको हुँ, एप्लीकेशन लिख के दे देगा, ओके? और ये 1 या 2 ड्राफ्ट में काम खत्म हो जाएगा आपका। हुँ, ओके, सो दैट्स द रीज़न। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि एआई आपका काम आसान करने के लिए आया है। जो आपको 4-4 5-5 घंटे लगते थे एक काम को करने के लिए, वो आपका 2 मिनट में हो जाता है। ओके, तो इससे 2 चीज़ें होती है, आपका काम करने की क्षमता, मतलब स्केल ऑफ वर्क बढ़ जाता है। जो आप दिन हुँ, में 3 या 4 ईमेल लिखोगे, आज तुम दिन में 2000 ईमेल लिख सकते हो। ओके, व्हिच वाज़ लाइक किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये है एक्चुअली एआई का एडवांटेज। और सबसे ईज़ी वे टू लर्न एआई इज़ थ्रू एआई, ओके। आप बस दिन में एक रूटीन बना लो कि दिन में मैं एक चैट जीपीटी का एप्लीकेशन है, वो आप फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे जाओ और वहाँ पे बस चैट जीपीटी को बोलो कि आई वांट टू लर्न एआई, और वो चैट जीपीटी आपको है ना 15-20 दिन में पूरा ट्रेन कर देगी कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं। तो जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएँगे, बेसिक्स क्लियर होने के बाद में फिर आप एक्सप्लोर करना चालू करोगे। जैसे हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी भी कोई भी आदमी जब नया गाड़ी सीखता है, तो उसको क्या होना चाहिए कि ये स्टीयरिंग है, ये गियर है, ये क्लच है, ये है। हुँ, स्टार्टिंग में क्या वो गाड़ी सीधी ही चलाएगा, रोड पे ही चलाएगा, ट्रैफिक और ये सब नहीं करेगा। एक बार उसने उसको मास्टर कर लिया, फिर उसके हुँ, बाद में वो गाड़ी स्पीड में भी चलाएगा, लेफ्ट राइट भी चलाएगा, यू टर्न भी करेगा, ये सब है। सो दैट इज़ द जर्नी। हुँ। तो अगर हम लोग जैसे इससे रिलेटेड अगर बात करें कि जो इंटरनेट पे अभी इस समय बज़ चल रहा है, हुँ, क्या हम लोग ओवर हाइप कर रहे हैं चीज़ों को? या जैसे कि पहले जब इंटरनेट आया था लगभग 80s 90s के आस-पास में, हुँ, या जब मान लीजिए कोई शिफ्ट आया जैसे गूगल वगैरह जब 90s के बाद जब आए, तो हम लोग एक जनरेशनल गैप देखा कि हुँ, कोई चीज़ आई एकदम से और उसको हम ह्यूमन्स ने अडॉप्ट किया धीरे-धीरे करके। हुँ। तो इस तरीके से कुछ-कुछ समय बाद कुछ गैप्स आते रहते हैं। तो
इसको भी हम लोग को इसी हिसाब से ही लेना चाहिए, या हम लोग जो जैसे बहुत सारी कंपनीज से सुन रहे हैं या बहुत सारे लोगों से सुनते आ रहे हैं कि जॉब्स चली जाएंगी या इससे रिलेटेड जो भी चीजें, तो क्या हम वाकई में ओवर हाइप कर रहे हैं कि ये सिर्फ जनरेशनल गैप, जनरेशनल शिफ्ट ही है जिसे बाकी पहले मतलब हिस्ट्री में हमने देखा है? हम्म। सो ये सवाल को थोड़ा हम लोग है ना पार्ट में कट करते हैं। ओके। सबसे पहले जैसे आपने बोला कि एक डिसरप्शन या फिर कुछ जनरेशनल गैप, जैसे एक डिसरप्शन हुआ है, ठीक है, कि एकदम से नहीं, जैसे पहला गूगल था, फिर पहला इलेक्ट्रिसिटी आया था, फिर उसके बाद में इंटरनेट आया, फिर इंटरनेट के बाद में गूगल आया एंड ऑल दैट, राइट? वो हो गया। और सेकंड पार्ट इज कि ये एकदम पॉपुलर होके एकदम हाइप बन गया है इस चीज का। ओके, दो पार्ट में। तो आप देखोगे ह्यूमन इवोल्यूशन, सबसे पहले वो चल रहा था, स्टोन आइस एज था, फिर स्टोन एज था, फिर उसके बाद में बीच में प्लास्टिक एज आया। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेजर डिसरप्शन, कि पहले आइस एज चल रहा था, फिर एनवायरमेंटल चेंज हुआ है, फिर उसके बाद में ह्यूमन इवॉल्व होना चालू हो गया, स्टोन एज चला, वो सब हो गया, ठीक है। अ, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड एज ह्यूमन इवोल्यूशन, राइट? जो ये चीज आई है, इट कैन नॉट बी कंपेयर टू दैट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके, ओके। आप देखोगे पिछले कुछ 500 600 या 1000 साल से ह्यूमंस वैसे ही है। ओके, उन लोग का ना ब्रेन डेवलप हुआ है ना कुछ हुआ है, वो वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, ये एडेड है, ये प्लस है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक एज चला, हर चीज प्लास्टिक की बन रही थी, ठीक है। तो पहले 10 चीज प्लास्टिक की बन रही थी, फिर उसके बाद में 100 चीज प्लास्टिक की बन गई, फिर उसके बाद में 1000 चीज प्लास्टिक की बन रही है। ओके, इट इज लाइक दैट। तो सिमिलरली इन्वेंशन पे आते हैं, तो इन्वेंशन क्या हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी वाज एन इन्वेंशन, इट वाज अ मेजर इन्वेंशन, ठीक है। इंटरनेट वाज अगेन एन इन्वेंशन, इट वाज अ मेजर इन्वेंशन। अब ये जो है एआई, इट इज जस्ट अ प्लस। इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, इंटरनेट के साथ में जो टेक्नोलॉजी है, तो एआई इज जस्ट अ प्लस। ओके, तो इसको इतना बड़ा नहीं कर सकते हम। आज एआई है, कल कुछ और दूसरा आ सकता है। ओके, सेकंड, इतना जल्दी बज़ और इतना जल्दी हाइप क्यों हो गया है? ओके, अभी जैसे आपने रिसेंटली कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च या फिर रिसेंटली ये मूवी का आधा रहेगा धुरंधर, ठीक है। जब 10 लोग मूवी देख लेते हैं और 11वें आदमी ने नहीं देखी है वो मूवी, तो उसके अंदर में वो रहता है कि यार मैं भी देख लूँ, मैं भी देख लूँ, राइट? ओके, अब हो क्या गया है, इफ यू सी कमर्शियल मार्केट वांट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। ओके, तो आई एम श्योर 10 में से 8 जन के पास में एआई है ही नहीं, उन्होंने खाली बस एआई का लेबल लगाया हुआ है। करेक्ट, करेक्ट। So that is the reason AI का इतना हाइप। So everybody wants to encash that cow. Okay, उनको ना इनकैश करना है कि मैं इसका एआई का स्टिकर लगा देता हूँ और उसके बाद में ये सेल हो जाएगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये टी-शर्ट पहना हुआ है, मैं इधर डाल दूंगा एआई टी-शर्ट, तो उससे फर्क क्या हो रहा है? बट आई एम जस्ट गेटिंग दैट कीवर्ड कि दिस इज एआई टी-शर्ट। तो एआई क्या किस लिए बनाया था ये टी-शर्ट? तो उसने हाँ रिसर्च करने के लिए वगैरह वगैरह। सो ये जो है ना इतना एआई बज़ आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। आप देखते रहेंगे ब्रांड्स को दे नीड समथिंग न्यू। कभी भी कोई भी ऐड देखते रहेंगे ना, तो नया ये आ गया, नया वो आ गया, नया वो आ गया। एक इंग्रेडिएंट डाल के नया पैकेज में। कुछ-कुछ ब्रांड्स तो ऐसे भी बेचते हैं कि अभी आपका ये एक्स-वाई-ज़ेड प्रोडक्ट नए पैकेज में आ गया है। तो पैकेजिंग इज़ न्यू, अंदर में प्रोडक्ट वही है। ओके, तो एआई में भी वही हो रहा है। जस्ट एक क्यूरियोसिटी हो गई है मार्केट में कि हाँ, एआई रहेगा तो कुछ तो भी अलग रहेगा। तो ब्रांड आर लेबलिंग इट एज़ एआई। बट इफ यू एक्चुअली सी, व्हेन यू आर लिटिल टेकी और थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि ये एआई है कि नहीं है, तब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि अरे यार ये एआई के नाम पे जो बेच रहा है, ये सच्ची में एआई है या नहीं है? सो दैट इज़ द थिंग। अब मैं थोड़ा-सा ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं हुँ, एंड जो हम अगर अपनी कंट्री में देखें, अब गवर्नमेंट
स्कूल्स को या कॉलेजेस को तो आप छोड़ दीजिए, आई थिंक उनके बारे में तो आप शायद डिस्कस भी हम मतलब इस लेवल पे कर नहीं सकते। प्राइवेट हुँ, जॉब्स प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह की अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, हुँ, वहाँ आपको क्या लगा मतलब क्योंकि आप काफ़ी लोग को देखते होंगे जो जॉब्स लेने के लिए आते हैं, उनसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो क्या लगा कि आपको बच्चों के अंदर क्या चीज़ वाक़ई में उसको लेकर भी कोई जानकारी है या वो अभी भी उसी फ़ेज़ में जी रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे? हुँ। एंथुसियास्टिक हैं वो लोग सीखने के लिए क्या सिनेरियो अभी ब इंडिया में बन रहा है बच्चों के बीच? अ, सो जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बिकॉज़ देखो अभी हम लोग है ना इंटर्न्स भी हायर करते हैं, प्लस आई आल्सो गो टू सम कॉलेजेस, वहाँ पे लेक्चर वगैरह देते हैं, हुँ, ठीक हुँ। है? प्लस आई आल्सो लाइक टू टॉक टू किड्स, और मैं उनके साथ में फुटबॉल वगैरह खेलता हूँ, सो आई एम टॉकिंग दिस किड्स बिटवीन 5 टू 10। ओके, जो 5 टू 10th स्टैंडर्ड में है, ठीक है? प्लस मेरा खुद का माय ओन किड, ही इज़ 2 एंड अ हाफ इयर्स। तो मैं उसके साथ में जब उसको ग्राउंड पे लेके जाता हूँ, तो आई टॉक टू द किड्स, ये सब, ठीक है? तो सरप्राइज़िंगली आई विल टेल यू, ये जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको एआई का अच्छा नॉलेज है, ओके? अच्छा, रादर देन कॉलेज के बच्चे, ओके? ओके। बिकॉज़ स्कूल के बच्चे को चैट जीपीटी पता है, उनको प्रॉम्प्ट्स पता है, उनको एआई टूल्स पता है, ठीक है? उनको ये भी पता है कि ये एआई टूल्स ये वेबसाइट से फ्री मिल जाएँगे, ओके? हुँ, उनका ये लेवल तक की रिसर्च है, जहाँ पे बाकी सब लोग जैसे कॉलेज के बच्चे हो गए या फिर इंजीनियरिंग के भी बच्चे हो गए, जिसके हम लोग इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, ठीक है? हुँ, तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप कौन-सा एआई टूल यूज़ करते हो फॉर क्रिएटिंग प्रेज़ेंटेशंस, या अगर सपोज़ मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए हायरिंग करता हूँ, तो आई आस्क हुँ, देम कि व्हाट आर द एआई टूल्स दैट यू यूज़? ओके, तो दे उनका बस एक ही आंसर होता है, चैट जीपीटी, तो देयर आंसर्स आर नॉट कन्विंसिंग दैट मच, ओके। हुँ, बट ये जो स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको है ना फ़िल्टर्स के क्या होता है, फिर उसके बाद में कुछ-कुछ स्कूल के बच्चे तो यार दे मेक वीडियोज़ एज़ वेल, ओके। तो हुँ, इनको वो कैपकट वगैरह वो सब कुछ आता है, ओके। स्टॉक इमेजेस कहाँ से लेने हैं, तो और वो एडिटिंग-वेडिटिंग भी खुद से कर लेते हैं। हुँ, एंड देन एक बार वही मैं बैठे-बैठे सोच रहा था कि यार ये इन लोग इतना कैसे क्या कर रहे हैं ये सब, ठीक है? हुँ, तो एक तो है उम्र, क्यूरियोसिटी, ठीक है? हुँ, दूसरा है कर टाइम, 'कॉज़ इनके पास में टाइम बहुत होता है। जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनके पास में जो स्कूल में ये हो रहा है, तो टाइम बहुत होता है हुँ, उनके पास में। हुँ, हुँ, और वो क्या है ना, क्यूरियोसिटी और टाइम इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन। 'कॉज़ तुम हुँ, क्यूरियस हो तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और तुमको टाइम चाहिए उसके बाद में कि ये जान लिया तो ये जानता हूँ, ये जान लिया तो वो जानता हूँ। ठीक है? हुँ, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द किड्स हू आर डूइंग इंजीनियरिंग या फिर जो इंटर्नशिप और ये सब कर रहे हैं ना, वो बेचारे दुनियादारी में आ गए। उनके पास में हुँ, कैसा है ना, टाइम नहीं है, उनको जॉब ढूँढना है, वो प्रेशर है ना? पीयर प्रेशर है। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को जॉब लग गया तुम्हारे बैच के अंदर में, राइट? तो फिर अ, उसका जो जिसको नहीं लगा उसका लर्निंग कर्व पूरा खत्म है। हिज़ फर्स्ट गोल इज़ टू गेट द जॉब, राइट? हुँ, तो आई थिंक जो स्कूल के बच्चे हैं, आई थिंक उनका एज इज़ अराउंड लाइक 8 टू 16 इयर्स के जो रहते हैं, उनको एआई की बहुत अच्छी समझ है, और उनके पास में टाइम भी है, तो दे आर मोर इक्विप्ड इन दिस थिंग्स। वो प्रोजेक्ट्स भी आई थिंक एआई से करवा लेते होंगे कुछ ना कुछ? हाँ, पहले पह पहले होता था, पहले क्या होता था पता है? इनके स्कूल में वो कुछ प्रोजेक्ट देते थे, तो वही तुम जाओ वहाँ पे और फिर अपना ये रहता था, व्हाट डू यू कॉल, ऑपरेटर यार, ये व्हाट डू यू कॉल, जो वो नहीं होता है ज़ेरॉक्स, सॉरी नॉट ज़ेरॉक्स, साइबर कैफ़े वाला। साइबर तो कैफ़े। हाँ, साइबर कैफ़े वाले के पास में जाते थे और फिर वहाँ से वो प्रिंट करके आता था। तो साइबर कैफ़े हुँ, पे डिपेंडेंट थे ये लोग। कि हाँ, हुँ, टीचर ने बोला डायनासोर का पिक्चर चाहिए, टीचर ने बोला डक का पिक्चर चाहिए। अभी ये लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, जो भी है वो पिक्चर निकालते हैं, फिर उसको देते हैं एंड दे आर शोइंग सम इनोवेशंस इन दैट। तो हुँ। करते हैं, अच्छा वाला करते हैं। अ एक जो सबसे बड़ा एआई के आने से जॉब से में सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से कहें शिफ्ट कह सकते हैं या जो अभी बहुत सारी कंपनीज़ रिसेंटली भी हमने लगभग 1 साल में हमने देखी हैं
काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ले-ऑफ्स किया एंड बल्क में किया हुँ, हुँ, और लेकिन इससे पहले जब कोरोना का पीरियड था हुँ, लगभग 19-20 आई थिंक 2019-20 के आस-पास शायद तब कंपनीज़ ने मतलब हायर भी उसी हिसाब से ही किया था, बल्क में हायर भी कर रही थी। हुँ, हुँ। अभी जब एआई आया तो वो काफ़ी ज़्यादा निकाल रही है कंपनी और अभी भी ये चीज़ मतलब चल रही है। क्योंकि छोटी कंपनीज़ में पता नहीं चलता है, वो चीज़ बाहर नहीं आती है, बट हुँ। ले-ऑफ्स हो रहे हैं। आपको मतलब क्या लगता है कि ये वाक़ई में ये एआई की वजह से ही है या इसका और भी कोई रीज़न है बट लेबल जैसे आपने बताया एक लेबल चिपका दिया जा रहा है कि हाँ, एआई की वजह से निकाल लिया गया है? नहीं, obviously, see, every company has their own personal reasons. As a CEO, I understand कि अगर सब हुँ, हुँ। see, अगर आप it has a huge impact on your turnovers, प्रॉफिट एंड लॉस। मान के चलो अगर आपने अच्छी खासी कंपनी में से अगर जो सीईओ लेवल्स पे रहते हैं, सीएक्सओ लेवल्स पे रहते हैं, उसमें से अगर आपने है ना 4-5 को भी कट डाउन कर दिया, तो इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर turnovers. So that is one reason. Okay. Second reason is also understand कि जिनके जॉब जा रहे हैं, ओके, हुँ, तो कंपनियां तो चल रही है, ओके, मतलब क्लाइंट्स भी रहेंगे ही उनके। तो हुँ, पहले हुँ, ये जो 100 लोग लगते थे इन क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए, 100 की जगह पे 10 लग रहे हैं, ओके। हुँ, बट एक बात ये भी समझो, ये 10 आदमी 100 का तो काम नहीं कर रहे हैं, ओके। तो ये 10 आदमियों के पास में कुछ तो स्किल्स है कि ये 100 का काम करवा रही है तुमसे, ओके। हुँ, और जॉब है ना, जॉब हम लोग रोबोट्स को नहीं दे रहे, ओके। जॉब्स वी आर गिविंग टू ह्यूमन्स ओनली, ओके। तो ये ह्यूमन्स कौन है कि जो एक आदमी 10 का काम कर रहा है, ओके। और एक आदमी 10 का काम करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। यू विल नीड समथिंग, सम टूल, सम इक्विपमेंट्स टू डू दैट। सो करेक्ट। ये जो है, ये जो 10 आदमी है, दे हैव स्पेंड देयर टाइम एंड एनर्जी टू लर्न द एआई टूल्स और वो एआई से काम कर रहे हैं। सो हुँ, पीपल हू आर लूजिंग जॉब आर आल्सो एम्प्लॉइज ओनली, दोज़ आर ह्यूमन्स ओनली। एआई को जॉब ये कर रहे हैं मतलब ये नहीं ना कि मैंने सिरी को उठा के बिठा दिया कि अभी तुम काम करोगे सब। देयर इज सम ह्यूमन हू इज डूइंग दिस जॉब, ओके। सो people who are losing this job, these are losing to people uh, who have learned the AI, okay. So हुँ, that is where अभी मान के चलो एक पर्टिकुलर कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें हुँ, से 5 लोगों ने एआई टूल्स कर लिए हैं, ठीक है। ओके। सो उन्होंने सीख लिए हैं एंड दे हैव बिकम प्रो आल्सो। तो अब जब कंपनी बोल रही है कि यार ये 100 लोगों का अपन देखते हैं एआई में क्या है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैन वी रिप्लेस इट? सबसे पहला वही देखेंगे, ओके। हुँ, तो ये 100 लोग ये काम करते हैं, कैन वी यूज़ एआई टू रिप्लेस इट? तो उसमें से 5 खुद ही आके बोल देंगे कि सर हम लोग ने ये एआई टूल्स हैं, तो ये बाकी 95 लोगों की ज़रूरत नहीं है, तुम बस हमको रख हुँ, लो, ठीक है? तो ऐसे ही जॉब जा रहे हैं। ओके, सो एक पीपल आर नॉट लूजिंग जॉब्स टू एआई। हुँ, नोबडी इज गोइंग इनटू डीप कि एआई जॉब खा लेगा, एआई जॉब खा लेगा। अरे भाई, एआई नहीं खाएगा तुम्हारा जॉब। जो आदमी ने काम सीखा है, जो आदमी हुँ, ने एआई टूल्स को मास्टर किया है, वो तुम्हारा जॉब खाने वाला है। तो इन केस अगर हुँ। तुम ही मास्टर कर लोगे तो नहीं खाएगा ना वो तुम्हारा जॉब। एक आपने ये पॉइंट सही कहा कि जो मतलब एक बंदा अगर मान लो 10 का काम या 5 का काम कर पा रहा है तो हुँ, वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अपर एज पाएगा बाकी जो हुँ, कंपनी वहाँ एम्प्लॉइज़ हैं। मैं इस बात को समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो मतलब वो भी कंपनी का फाउंडर है, खुद की कंपनी हुँ, है उसकी। सो वो भी मतलब काफ़ी लोगों को उसने निकाला एंड फिर उसने एक्चुअली में तो एक दूसरा जो उसका डेवलपर है वो काफ़ी हुँ, मतलब उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं थी बट उसने एआई से सीख-सीख करके और एआई का यूज़ करना उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है एज़ कम्पेयर्ड जो वाक़ई में टेक्नोलॉजी में वर्स्ड हैं। हुँ, हुँ, वो हुँ, इतने अच्छे से नहीं यूज़ कर पा रहे हैं उस हुँ, एआई को। वो हुँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब उसे पता है कि कौन से प्रॉम्प्ट डालने हैं, कैसे उससे बात करनी है, कैसे उससे आंसर निकलवाने हैं, राइट? हुँ, तो वो हुँ, अच्छे से कर पा रहा है, तो वो टिका हुआ है, वो वर्क कर रहा है उसके साथ एंड बाकी जो कुछ लोग हैं जिनको निकाल दिया गया। तो हाँ, वाक़ई में ये चीज़ मतलब काम कर रही है, जो लोग भी मतलब
समझ रहे हैं इस पॉडकास्ट को देख करके, वो समझें कि चीजें मतलब वाकई में चेंज इस प्रकार हो रही हैं। एक सिंपल सा एकदम लेमैन एग्जांपल दूंगा। जैसे मान के चलो एक कोई तो भी सड़क खोदने के लिए तुमको 100 लोग लगते हैं, ठीक है? हाँ, हम्म, तो 100 लोग आएँगे, वो खड्डा खोदेंगे, अब उनका खाना-पीना, रहना, ये वो सब देखना पड़ेगा। मान के चलो 10 दिन लगेंगे तुमको, वो पूरा एक सड़क का खड्डा खोदने के लिए। नाउ मैं खाली बस एक जेसीबी लेके आऊँगा, ओके? और वो क्या? एक जेसीबी 2 दिन में पूरी सड़क खोद के दे देगा, ओके? तो हम्म, कुछ टाइम के लिए ना आप ये भी साइड में रख दो कि एआई वगैरह सब साइड में रख दो। एक कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से देखो कि आपके पास में अगर मैं चॉइस दूँ कि ये 100 लोग हैं, ओके, इनसे आप काम करा लो या फिर ये 2 बंदे हैं जिनको जेसीबी चलाना आता है, आप इनसे काम करा लो, ठीक है? तो 100 जन का अगर 1000 के हिसाब से भी हम लोग लेके चल रहे हैं, तो भी 1 लाख रुपए हो जाता है, ओके? करेक्ट। और वही जेसीबी मेरे को 5000 में काम करके दे देगा, ओके? और ये लोग जो 20 दिन का काम करेंगे, ये मेरे को 1 दिन में ही करके देगा, राइट? ऊपर से जो कैज़ुअल्टीज़ ये वो सब होती है, वो तो अलग ही बात हो गई, ओके? तो एज़ अ कॉन्ट्रैक्टर और एज़ अ ओनर आप क्या डिसीज़न लोगे कि मैं जेसीबी से काम करा लूँ कि या 100 लोगों से काम करा लूँ, ठीक है? सही। अब उसमें से ही मान के चलो 2 बंदे आते हैं कि सर मेरे को जेसीबी चलाना आता है, हम्म, ठीक है? हम्म, तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ, तुम साइड में आ जाओ, बाकी 98 हम्म, लोग चले जाओ, इनको जेसीबी चलाना आता है, ये लो भाई हम्म, जेसीबी और चला लो और काम करा लो। तो इनका जॉब बच गया, राइट? एट द सेम टाइम आप वो भी देखो, अ, जो ये गड्ढा खोदने वाला था, वो पहले खुद के हाथों से गड्ढा खोदने वाला था। अब इसको खाली सीट पे बैठना है और हाइड्रोलिक्स यूज़ करना है, तो इसका भी तो काम करेक्ट। आसान ही है ना? हम्म, प्लस इसका पे आउट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज़ आपने जेसीबी ऑपरेटर और दिहाड़ी मज़दूरी की अलग-अलग होती है वो। अब यही हम्म, सिनेरियो को तुम एआई पे लेके आओ कि एज़ अ फाउंडर, एज़ अ आईटी कंपनी मैं देखता हूँ कि यार मेरे पास में इतने सारे रिसोर्सेज़ है, ये लोग कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, बट दे आर नॉट यूजिंग एआई। तो मैं जाके पूछूँगा कि अरे ये काम तो तुम एआई से कर सकते थे। जैसे मेरी हम्म, मार्केटिंग टीम है, उन्होंने कुछ प्रेज़ेंटेशन बनाया और वो 3 दिन से चला ही जा रहा है, चल ही जा रहा है। बोला अरे यार तुम 3 मिनट का काम को 3 दिन क्यों लेके जा रहे हो? आर यू नॉट यूजिंग एनी एआई टूल्स? और अगर उसने हम्म, बोला कि नहीं, एआई टूल्स यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर दैट इज़ लाइक कि भाई मैं तुम एआई टूल्स यूज़ नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगा? तो आई विल जस्ट कॉल अप, किसको एआई टूल आता है? आई विल हम्म, सजेस्ट हिम कि ये वाला एआई टूल यूज़ कर, इससे तुमको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा करके, ठीक है? हम्म, वो एआई टूल्स है, मेरे को आउटपुट मिल जाएगा, देन आई विल गो एंड सिट बैक कि अभी मेरे को कट डाउन किसको करना है। So that's how the founders make that decision. ये कहना बहुत आसान है कि यहाँ पे ले ऑफ हो गया, वहाँ पे ले ऑफ हो गया। अरे पहले तुम खुद से भी तो थोड़ा बहुत पूछो। See there are जेन्युइन केसेस भी होते हैं। बट हम्म। एज़ एन एम्प्लॉयी तुम खुद को भी तो पूछो कि भाई मैं वैल्यू ऐड कर रहा था क्या? उस कंपनी में रह के ले ऑफ जो हुए हैं, थोड़ा तुम खुद से भी तो पूछो यार कि कैसे है? अगर हम लोग मतलब पास्ट देखें या हिस्टोरिकली भी देखें तो अ, जो टेक्नोलॉजी ने मतलब हमेशा ही ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट ज़्यादा किया है। एज़ पर ऑब्वियसली अगर हाँ। डिस्ट्रक्शन उन्होंने कम किया है, कम डिस्ट्रॉय किया जॉब्स को, क्रिएट ज़्यादा किया है। हुँ, तो हुँ। आपको क्या लगता है कि एआई भी ये पैटर्न मतलब फ़ॉलो करेगा या कुछ इससे अलग होगा? नहीं, पैटर्न फ़ॉलो करेगा, डेफ़िनिटली पैटर्न फ़ॉलो करेगा ये अभी। इट विल क्रिएट मोर अपॉर्च्युनिटीज़। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। अ, एक है ना ये था गारमेंट्स का ब्रांड था, ओके? हुँ, तो उन लोग दे वांटेड टू क्रिएट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, ओके? ओके। तो जस्ट टू गिव एन एग्ज़ाम्पल, मान के चलो एक बच्चों का कपड़ा बनाने वाला एक ये था ब्रांड, तो उनको हुँ, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना था। नाउ आई एम टॉकिंग बैक 5 साल पहले क्या होता था, कोडिंग करना पड़ता था, गूगल से कोड वोड निकाल के फिर तुम्हारा ई-कॉमर्स वेबसाइट बनता हुँ, था ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने में, ठीक है? हुँ, तो इसका मतलब क्या? तुम्हारा एक वेबसाइट बनेगा 8 से 9 महीने में, फिर उसके हुँ, बाद में तुम्हारा मार्केटिंग होएगा, फिर उसके बाद में कुछ कस्टमर फुटप्रिंट्स आएँगे और उसके बाद में सेल चालू होगा, ठीक है? हुँ, हुँ, तो इसको मोटा-मोटी 1.5 से 2 साल लग जाते थे, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ, नाउ आई एम जस्ट कमिंग टू कि एआई कैसे जॉब्स और ये सब क्रिएट करने वाला है, ठीक है? अभी अगर सपोज़ वो गारमेंट का आता है,
मैं विद इन 1 वीक उसको लाइव कर सकता हूँ। विद इन 1 वीक आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट रेडी, ओके? करेक्ट। सेकंड वीक से आप मार्केटिंग चालू कर दोगे उसकी, ठीक है? हुँ, फोर्थ वीक से आपका धंधा चालू हो जाता है। आप कपड़े बेचना चालू कर दोगे, ठीक है? हुँ, 1 महीने में आपने प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कर दिया और सेल चालू हो गया, ठीक है? हुँ, नाउ जैसे-जैसे बन धंधा चालू हुआ, मान के चलो वो दिन का पहला 100 पीसेस बनाता था, ओके? हुँ, जैसे-जैसे धंधा बढ़ेगा, तो उसको ज़्यादा पीसेस बनाने पड़ेंगे। 200, 300, 400, 500, 1000 पीसेस बनाने पड़ेंगे, राइट? तो पहले उसके पास में 10 आदमी थे, तो हुँ, अभी 10 के उसको 20 लगेंगे, 20 के 30 लगेंगे, 30 के 40 लगेंगे, राइट? क्योंकि ये सिलाई-बुनाई वो तो ह्यूमन्स को ही करना पड़ेगा ना। तो हुँ, जो अपॉर्च्युनिटी पहले 3-4 साल बाद में क्रिएट होने वाली थी, वो अभी तुम्हारी तीसरे महीने में ही क्रिएट होने वाली है। हुँ, ओके, सो डोंट ओनली थिंक तुम खाली बस आईटी प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से मत देखो। एआई हुँ, से जो अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होगी, वो इनके लिए भी तो होगी ना, जो हुँ, मैन्युफैक्चरर्स है ये। सिंपल सा है यार जो बोलते हैं ना कि ट्रेडिशनल अपना आर्ट वर्क प्रिज़र्व करते हैं। जैसे हुँ, मान के चलो जो आदिवासी नेटिंग का काम करते हैं, राइट? वो लोग नेट के ऑर्नामेंट्स वगैरह सब कुछ बनाते हैं। अगर हुँ, उसकी ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च होगी, इधर सेल चालू हो गया, तो उनको भी तो बिज़नेस आएगा ना। तो वो जो हुँ, पहला 2 साल, 3 साल के बाद में होने वाला था, ये अभी 2 या 3 महीने में ही हो जाता है। हुँ, So you don't have to always think from that perspective कि आईटी वालों का ही कुछ है। एआई is going हुँ, to create opportunities for everybody, right? हुँ। मतलब टेक्नोलॉजी तो वाक़ई में मतलब आगे चल जाएगी ही मतलब जब से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जो हम लोग आयरन करते हैं, कपड़ों पे प्रेस करते हुँ, हैं। हुँ, वो अभी जैसे अभी रेगुलर क्या होता है हम किसी लॉन्ड्री वाले को दे देंगे, वो नॉर्मल आयरन ही करता है, वो यूज़ करता है, राइट? हुँ, हुँ, अभी एक इक्विपमेंट है मतलब उसमें आप सिर्फ क्लिप्स लगाइए, हुँ, टेम्परेचर सेट एंड विदिन 1 मिनट आपका जो भी है, जो भी आपका कपड़ा है वो विदिन 1 मिनट पूरा आयरन हो गया। ठीक है? आपको कोई ओके, वेट करने ओके, की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है? ओके, तो ये चीज़ भी मतलब अब इसको जैसे हम लोग देख लें कि इससे भाई जितने भी आयरन करने वाले हैं, उन हुँ, सब की जॉब चली गई। आपको घर पे रखना है, 1 मिनट के अंदर हो गया, आपको ज़रूरत ही नहीं देने की। बट हुँ, ये हुँ, चीज़ शिफ्ट होनी ही होनी है मतलब आज नहीं तो कल वो होना तो है ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसी तरीके से वर्क करती है। हुँ, हुँ। सो सी इसमें भी सेम फंडा है। अभी आज के डेट में अगर वो मैनुअली कर रहा है, दिन में कितनी 100, 200, 300 एक आदमी कितना 200 या 300 शर्ट आयरन करता होगा, राइट? हुँ, बट अगर वही जो आयरन कर रहा है, उसने वो अडॉप्ट कर लिया। जो भी मशीन है आप जो बात कर रहे हो, उसी ने वो ले लिया, उसके पास में रख लिया, ठीक है? हुँ, तो दिन को 400-500 शर्ट्स आयरन कर सकता है, तो इसका मतलब उसका धंधा बढ़ने ही वाला है ना, हुँ, ठीक है? तो ही हैज़ टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी राइट? तुम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भाग सकते। तो हुँ, इंस्टेड ऑफ ही लूजिंग द जॉब, वो ऑलरेडी उसी बिज़नेस में है, प्लेटफ़ॉर्म सेट है ना उसका, उसके रेगुलर हुँ, कस्टमर्स हैं, सब कुछ है और बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी करते रहेंगे ना, "अरे यार, तुम मेरा शर्ट लेके जाते हो मंडे को और दे रहे हो मेरे को थर्सडे को।" राइट? हुँ, बोलते रहेंगे ना नहीं मेरे को कल के कल ही चाहिए, राइट? कोई बोलते रहेगा मेरे को इंस्टेंट चाहिए, तो वो अडॉप्ट कर लेगा टेक्नोलॉजी तो उसके बिज़नेस के लिए सही, रादर दैन कोई दूसरा अडॉप्ट करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आईटी कंपनी चलाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं आयरन शॉप ल चलाता हूँ, तो मेरे को पहले हुँ, डालना पड़ेगा, फिर मार्केटिंग करना पड़ेगा, फिर मैं वो मशीन लेके आऊँगा, ओके? तब हुँ, तक तो ये ऑलरेडी सेट है, ही जस्ट हैव टू अपडेट, है ना? हुँ। तो पीपल हैव टू थिंक कौन-सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अ, कौन-सी इंडस्ट्रीज़ आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाली हैं होंगी मतलब इस चीज़ से? या जॉब्स के पर्सपेक्टिव से भी या ऐसे ही कौन-सी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इफ़ेक्ट होंगी? मतलब केवल आईटी सेक्टर ही या मतलब जो भी कोई मैनुअल वर्क मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का वर्क है मान हुँ, लीजिए बैंकिंग है या कोई भी सेक्टर हो सकता है। कौन से ज़्यादा सबसे इफ़ेक्ट होने वाला है इस चीज़ से? तो आई थिंक सबसे पहले तो जो डेटा एंट्री का काम करते थे, ठीक है? बस डेटा एंट्री में ज़्यादा कुछ नहीं था, आप बस वो एक शीट मिलती थी, आप बस ये कर लो, राइट? तो डेटा हुँ, एंट्री का तो सबसे पहले उस पे इम्पैक्ट होने वाला है। बिकॉज़ अभी तो कैसा है, आपके जो फ़ोन कैमराज़ हैं, दोज़ आर ऑल्सो स्मार्ट। तुम है ना किसी बोर्ड पे अगर फ़ोन कैमरा लेके जाओगे ना,
तो वो निकाल देता है कि ये नाम है, ये फ़ोन नंबर है, ये है, आप बस खाली क्लिक कर दो तो। और डेटा एंट्री में क्या करते थे ये लोग यहाँ पे डेटा लिख के यहाँ पे ऐसा टाइप करते थे, राइट? तो एक तो वो है, अभी खाली बस आप स्कैन कर लो, स्कैन करने के बाद अभी हम लोग ने वेसिफाई टेक्नोलॉजीज़ में भी इतने सारे एआई प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेल एक्सट्रैक्टर। आपका जो पीडीएफ है, पीडीएफ में जितने भी टेबल्स हैं, आप बस पीडीएफ को अपलोड कर दो, उसमें जितने भी टेबल्स हैं वो डायरेक्ट आपको एक्सेल में दे देता है। बस आप फ़ॉर्मूला लगाओ वहाँ से और फिर सीधा प्रिंट करो। तो एक तो वो है डेटा एंट्री। फिर दूसरा है जो बेसिक कंटेंट राइटिंग करते थे, कंटेंट राइटर। बिकॉज़ कंटेंट राइटर का जॉब खाना बहुत ईज़ी हो गया। आज की डेट में किसी को 4-5 अच्छे प्रॉम्प्ट आ गए, तो वो जो कंटेंट राइटर वाला काम करता था, वो तो गया। ठीक है? फिर है कॉल सेंटर। सो आई वाज़ वर्किंग फॉर वन ऑफ द कंपनी और वहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 500 लोगों का जो कॉल सेंटर था, उसको रिप्लेस किया था। उसको 100 तक के लेके आए थे हम लोग, ओके। नाउ अगेन ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये नहीं कि हम लोगों ने वो 400 लोगों का जॉब ले लिया। सो बेसिकली क्या होता था ना कि कॉल सेंटर में इनकमिंग कॉल्स आते थे, ठीक है? अभी एक टाइम पे अगर 10 कॉल आ रहे हैं तो तुमको 10 एग्ज़ीक्यूटिव्स चाहिए, ओके? ताकि वो पैरेलली कॉल आंसर करे। तो हमने एक एआई एजेंट बनाया था उनके लिए व्हिच वाज़ अ वॉइस एजेंट। वो एक टाइम पे 1000 कॉल्स ले सकता है, ठीक है? तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप एक एजेंट के पीछे 30 से 40 हज़ार रुपए स्पेंड करते मंथली, है ना? तो अगर वही हम लोग रिप्लेस कर दें एआई एजेंट से, तो और एक एआई एजेंट 100 जनों का काम कर लेता है और एआई एजेंट का कॉस्ट आता था अराउंड 10,000 रुपीज़, ओके? तो आपका 4 लाख डायरेक्ट 10,000 हो जाता था। तो कंपनी वुड लव इट, राइट? तो वहाँ पे कॉल सेंटर्स में ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि नंबर पर सीट रिड्यूस किया जाए। तो एआई एजेंट अगर लग जाता है तो फिर उनके यहाँ पे और अभी एआई एजेंट में क्या है ना इट कैन टॉक इन मल्टीपल लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नडा। जो कस्टमर बोलेगा उस कस्टमर के लैंग्वेज में ये बात कर सकता है। ह्यूमनली इट इज़ ओनली पॉसिबल टू टॉक इन 3 टू 4 लैंग्वेज। ओके, एक तो आपकी मदर टंग होगी, दूसरा आपका अगर इंडिया में हो तो इंग्लिश और हिंदी आता है। तो एक वो है कॉल सेंटर्स के जॉब है। ग्राफिक डिजाइनर्स के जॉब को खतरा है बिकॉज़ ये तो मैंने खुद भी रियलाइज़ किया है। सो आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। अ, हमारा एक क्लाइंट है, तो उसके लिए हम लोग ने वेबसाइट बनाई थी एंड इट वाज़ टोटली जनरेटेड बाय एआई, टोटली, ठीक है? एंड ही लव्ड द वर्क कि बहुत अच्छा बनाया है, बहुत हैप्पी था, ठीक है? देन ही अगेन केम बैक टू अस एंड ही सेड कि यार मेरे को प्रेजेंटेशन बनाना है। ही हैज़ दिस मीटिंग्स एंड ऑल दैट तो प्रेजेंटेशंस बनाना है। आई सेड ओके मैं प्रेजेंटेशंस बना दूँगा। तो आई गिव इट टू द डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर। उसको बोला देख ये वेबसाइट है, ये कंटेंट है, ये एक पीपीटी है फॉर रेफरेंस, अभी इसका बना के दे दे। तो उसने बनाया, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बकवास बनाया था, बहुत बकवास। ओके, आई मायसेल्फ डिडन्ट लाइक इट बट आई थॉट कि चल ठीक है, आई विल टेक अ चांस, मैं दे देता हूँ उनको उसको, क्लाइंट को और लेट्स सी इफ इट गेट्स अप्रूव्ड। तो मैंने दे दिया, टू अंडरस्टैंड कि उसका क्या रिएक्शन है। तो ही वाज़ नॉट हैप्पी, लिटरली उसने तभी रिप्लाई कर दिया कि अरे आई एम नॉट हैप्पी। तो हम लोग ने क्या किया था ना, उसका एक बार सेट कर दिया था बाय गिविंग हिम वेबसाइट, व्हिच वाज़ अ वेरी ऑसम एक्सपीरियंस। तो उसको क्या लगा ये तो छोटा काम है पीपीटी बनाना, तो ये तो उससे बेटर रहेगा। तो ही कॉल्ड मी अप एंड ही इज़ लाइक अरे सुशील यार दिस इज़ नॉट अप टू द मार्क, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या ये वो सब। आई थिंक यू गाइस हैव डन दिस थ्रू एआई। वो बोल रहा है कि पीपीटी एआई से करा हुआ है। एंड आई वाज़ लाइक सर पीपीटी एआई से नहीं करी हुई है। आपकी वेबसाइट एआई जनरेटेड है, ये ह्यूमन से करी हुई है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एआई यू नो आगे लेके जा रहा है। ही इज़ दैट इज़ द थ्रेट व्हिच एआई कैन गिव यू। सो ये ग्राफिक को डिजाइनर को मैंने फिर गया एंड देन आई आस्क्ड हिम टू फाइंड सम टूल जिससे हम लोग ये जनरेट कर सकते हैं एंड देन फिर वहां से एक बार जनरेट करना चालू कर। बिकॉज अभी क्या है ना, पर्सपेक्टिव सेट हो गया। एआई हैज अंडरस्टैंड द नर्व्स ऑफ द कस्टमर, दे हैव अंडरस्टैंड द नर्व्स ऑफ द मार्केट। सो एआई खुद भी तो इवॉल्व होगा ना। सो बेस्ड ऑन दैट वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा और वो आउटपुट इज बेटर देन ह्यूमंस। सो दैट इज वेयर द थ्रेट इज, ओके। और एक है जो बेसिक कोडिंग करते हैं ना लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीप कोडिंग बट जो बेसिक कोडिंग करते हैं उनका जॉब थोड़ा खतरे में हो सकता है बिकॉज़ एआई तो आपको फ्रंट एंड बैक एंड सब दे देता है, राइट?
थोड़ा होता है। सो दिस आर द इंडस्ट्रीज़। आईटी थोड़ा आईटी तो मेजरली इम्पैक्ट होने वाला है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गया, कोडर्स हो गया है। फिर सर्विस इंडस्ट्रीज़ में जैसे कॉल सेंटर्स हो गया है, वो हो सकता है। एंड देन ये जो बाकी चला रहे थे अपनी दुकान डेटा एंट्री वगैरह, उनका थोड़ा बहुत ये हो सकता हुँ। अगर मान लीजिए कोई कॉलेज स्टूडेंट है है। हुँ, अ, कॉल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा उस लेवल पर शायद पढ़ा भी नहीं रही हैं, या मुझे नहीं लगता कोई सिलेबस में इंक्लूडेड होगा इतना ज़्यादा। हुँ। अ, आप क्या सजेस्ट करेंगे एज़ मान लीजिए कोई लास्ट ईयर है या 3rd ईयर, 4th ईयर में है, क्या सजेस्ट करेंगे? क्या उन्हें इमीडिएटली मतलब स्टेप्स लेकर क्या चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए पढ़ना सो दैट वो प्रिपेयर कर सकें इन केस अगर वो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं या आना चाहते हैं कहीं भी जॉब के लिए? Yes. So see, generally what happens is that जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, ओके, इट इज़ ओनली प्रिपेयरिंग यू फिज़िकली मोस्टली। हुँ, ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉलेज जाते हो, अगर जैसे हम लोगों ने एमबीए किया, तो एमबीए में हम लोगों को क्या ऑब्वियसली थियरी वगैरह थी, बट इट वाज़ ग्रिलिंग अस। ग्रिल क्या कर रहे थे कि 10 बजे कॉलेज में आओ, 8 बजे तक रहो, फिर उसके बाद में असाइनमेंट्स का प्रेशर, फिर उसके बाद में ओवर एंड अबाउट टास्क, ताकि दिन भर ये तो जॉब में तुम्हारा यही होता है कि जॉब में भी वही है, एक डिसिप्लिन में आना पड़ता है तुमको कि 10 बजे ऑफ़िस रहेगा, फिर उसके बाद में जो काम का वर्कलोड वगैरह रहेगा, वो होता है, ठीक है? बाकी तो सब थियरी था, राइट? एक्चुअल लाइफ तो जब आप जॉब करते हो तभी पता चलती है, राइट? तो व्हाट आई एम ओनली ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि जो अपना एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, तो अगर तुमको लग रहा है कि तुम जो एजुकेशनल सिलेबस है, सिलेबस पढ़ के यू विल डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन योर जॉब, देन यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, ओके? बिकॉज़ जो तुमको किताबी नॉलेज दिया हुआ है, उससे यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर। आपको उससे ओवर एंड अबाउ सीखना होता है और अभी एक्सपोज़र है, तो डेफ़िनेटली नो मैटर व्हाट, इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन एचआर, मार्केटिंग, ऑटोमोबाइल और आईटी, यू नीड टू लर्न फ्यू एआई टूल्स, जो तुमको लग रहा है कि ये मेरे इसके लिए रिलेवेंट है। मेरे व्हाट डू यू कॉल प्रोफ़ेशन के लिए रिलेवेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा एचआर में, लेट्स से मैनेजमेंट स्टूडेंट है एंड एचआर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सो ही शुड ट्राई एंड फिगर आउट कि एचआई के ना स्क्रीनिंग बॉट्स रहते हैं बहुत सारे, कि आपको जो रिज्यूमे आता है और ये मेरा जेडी है, तो वो स्क्रीन करके दे देता है और रैंकिंग दे देता है। तो यू शुड हुँ, लर्न कि हाँ, ये ऐसा कोई टूल है क्या जो ये स्क्रीन करते हैं। देयर आर अवेलेबल टूल्स है। तो जस्ट इमेजिन अगर ये बंदा जाता है एचआर के इंटरव्यू के लिए और वहाँ पे डिस्प्ले करता है कि बाबा, आई आल्सो नो दिस, कि अगर आपको दिन में 1000 रिज्यूमे आती है फॉर अ पर्टिकुलर, बिकॉज़ नाउ यू सी कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। आप एक चीज़ डालोगे तो आपको ढेरों भर के, हुँ, तो आपको स्क्रीनिंग करते-करते ही आपको पूरा टाइम निकल जाता है। जब तक कि तुम हुँ, राइट कैंडिडेट के पास में आते हो, तब तक कि वो कैंडिडेट का किसी ने इंटरव्यू लेके उसको जॉब ऑफर भी मिल जाता है मतलब में, ठीक है? हुँ, तो इफ ही गोज़ एंड सेज़ कि नहीं, वी कैन डू दिस वे, वी कैन डू दैट वे एंड ऑल दैट, प्लस आपका एक कॉन्फिडेंस आता है और दूसरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अभी आप जब इंटरव्यू कोई लेने आ रहा है तो उसको बता रहे हो कि आई एम आल्सो विद एआई, आई एम आल्सो विद द फ्यूचर, ओके? हुँ, तो he will also start looking at you from a different perspective. He's not just looking at you as a resource who is gonna fill up the position. He is looking हुँ, कि अरे यार, ये कुछ इनोवेटिव कर रहा है, ये इसने कुछ नया सीखा है, तो इसको हम लोग लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड देन ही इज लाइक, हाँ, मजा आएगा। इट शुड बी लाइक दैट। सो ऑब्वियसली हुँ। यू हैव टू स्पेंड टाइम इन लर्निंग समथिंग ऑन द अदर। एक जॉब्स के पर्सपेक्टिव से मान लीजिए कोई सीवी वगैरह जैसे आप अ, देखते हैं तो कि एक कोई अगर समझना चाहता है इस चीज़ को तो एक सीवी जो आप कोई भी एचआर चेक करता है या देखता है तो कितना टाइम उसमें स्पेंड होता है एक एक रिज़्यूमे देखने में एंड क्या चीज़ें होती हैं जो आप विदिन उस टाइम फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जो भी आप देखते हैं उसपे क्या आप लोग सबसे पहले देखते हैं? जैसे कि जो भी
मतलब सीवी वगैरह जो भी प्रिपेयर कर रहा है हम्म। अपनी जॉब के लिए उसको थोड़ा सजेशंस मिले? सो सबसे पहले तो यार आई वुड मेक दैट पॉइंट कि आप है ना समरी लिख दो, ठीक है? बिकॉज़ अभी जैसे मेरे को कभी भी जब हायरिंग रहता है तो दिन के 10 से 15 सीवीज़ आते हैं, राइट? अभी नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हर एक सीवी तो शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस क्या होता है ना मेरा कि ये 10 सीवीज़ आए हैं तो उसमें से पहले 5 आएँगे, फिर 5 में से 3 आएँगे, 3 में से 2 आएँगे। ऐसे होता है, तो उस हिसाब से होता है एंड अभी के लिए है ना व्हाट आई डू इज़ आई एम नॉट यूजिंग टू मच ऑफ एआई कि ये मेरा जेडी है, मैंने अपलोड कर दिए और फिर वो बोलता है कि ये सिलेक्ट कर लो। मैं खुद से देखता हूँ, ओके, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड द सीवीज़ आर नॉट मेड प्रॉपर्ली। तो फ्रॉम जॉब पर्सपेक्टिव यू नो व्हाट आई वुड सजेस्ट टू एवरीबॉडी इज़ भले आपके पास में एक्सपीरियंस हो, नहीं हो, सी जिसकी उम्र हो जाती है ना 15-20 साल का रहता है वो, तो ही हैज़ सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अलग है, बट यू आल्सो हैव योर पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट? तो आप है ना सबसे पहले ऊपर में तो आपका कॉन्टैक्ट्स वगैरह हो गया, ठीक है? आपका फ़ोटो भी डालो उसके अंदर में, हाउ डू यू लुक? बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स टू सी योर पर्सनैलिटी, ओके? वो करो और एक समरी लिखो। अब समरी लिखने का 2 टाइप होता है, एक तो 4 या 5 लाइन की समरी लिखो या फिर 3 या 4 बुलेट पॉइंट्स में समरी लिखो, ओके? तो कोई भी जभी भी आपका रिज़्यूमे देखता है ना ऊपर में हाँ, पहले आपको फेस आपका एक प्रेज़ेंस आ जाता है कि मैंने फ़ोटो देख लिया। जैसे हम लोग अभी आप बा एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वी हैव दैट एक मेमोरी आ गई कि ये है, इसका नाम ये है वगैरह, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गए, वो तो ठीक है। फिर उसके बाद में समरी, समरी में है ना मैं वो ढूँढता हूँ एंड जनरली द रिक्रूटर इज़ सर्चिंग फॉर दैट थिंग कि ये जो मेरे को जेडी में लग रहा है वो है क्या इस केस में? इसने कुछ किया है क्या इस केस में? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम लूकिंग फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है? तो वो मार्केटिंग मैनेजर में कुछ ऐसा उसने लिखा है क्या? ही हैज़ डन सम मार्केटिंग कैम्पेन फॉर समबडी या फिर इसने मार्केटिंग का कुछ सर्टिफिकेशन किया हुआ है क्या? या फिर ये इसके लिए कुछ किया है क्या? मार्केटिंग का ऐसा आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैच माय कीवर्ड। अगर वो मेरे को मिल गया, फिर मैं नीचे जाता हूँ। फिर मैं नीचे जाने के बाद में हाँ, इसने एमबीए किया है तो +1 हो गया। फिर उसके बाद में इसने कॉमर्स का किया है। फिर उसके बाद में सर्टिफिकेशंस किया है क्या ये वगैरह सब। तो जो इनिशियल 4 टू 5 सेकंड्स है, ओके, तो उसमें आई वुड सजेस्ट कि एवरीबॉडी शुड राइट अ शॉर्ट समरी, ओके? और ये तुम समरी के ना अपने-अपने बना के रख लो। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोडिंग के लिए मैं ढूँढ रहा हूँ। तो आई वुड लाइक पाइथन में किसी ने कुछ किया है क्या? तो अगर वो डाल देंगे ना आई हैव 5 इयर्स ऑफ पाइथन एक्सपीरियंस, वो हो गया, ही हैज़ गॉट माय अटेंशन। अब मैं जाऊँगा उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह ये वो सब देख लूँ। वो इनिशियल 3 मिनट्स आ गया ना, तो फिर आपका रिज़्यूमे चाहे 5 पेज का हो, 10 पेज का हो, वो चलता है। सी स्टैंडर्ड इज़ योर रिज़्यूमे शुड बी ऑफ 2 पेज मैक्सिमम और समरी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और उसमें भी क्या करो आप कि जो आपका लास्ट कंपनी अगर कहीं पे भी काम करा रहा है, फिर उसके बाद में उसको इलैबोरेट करो और फिर वहाँ से बिकॉज़ यू हैव ओपन्ड द डोर नाउ। नाउ आई एम यू नो ट्राइंग टू डिग इंटो योर पास्ट और तुम्हारा पास्ट जो मेरे प्रेज़ेंट है, वो मैच होता है क्या? सो दैट आई वुड वांट। इवन ना जब आप किसी तरह अप्लाई भी कर रहे हो, ईमेल भी भेज रहे हो, तो ईमेल है ना लंबा-चौड़ा ईमेल मत भेजो, बस बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर लो। बुलेट पॉइंट्स डालो ईमेल, सो दैट हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो सेम जो एक ही सीवी बना रखे होते हैं वही हुँ, सब हुँ। जगह सेंड कर देते हैं। आई थिंक हुँ, उन्हें कस्टमाइज़ करके भेजना चाहिए कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप उन हुँ। रिक्वायरमेंट को ऐड करो अपने सीवी में जिससे कि जो जो भी बंदा देख रहा है आप कंपनी से उसको भी थोड़ा आइडिया मिले कि हाँ, जो चीज़ मैं बोली थी या जो चीज़ मुझे चाहिए कंपनी को, वो उसके सामने फ़ोकस में तुरंत आ जाए। नहीं बट इसमें भी आई विल टेल यू लेट्स बी रियल सी हुँ, एक बंदे ने अगर पाइथन कोडिंग सीखी है, ठीक है? हुँ, और उसको पाइथन बहुत अच्छे से आता है, ओके? और मान के चलो उसको डॉट नेट नहीं आता है इतना, ओके? अब व्हेन द कंपनी इज़ लूकिंग फॉर समबडी हू इज़ पाइथन का डेवलपर है और हुँ, उस बंदे ने किया तो वो उसने अपनी सीवी में डाला हुआ है, ओके? तो जस्ट हुँ, स्टिक टू दैट, ओके? और मैंने अगर रिक्वायरमेंट डाली है डॉट नेट की, तो तुम कैसा सीवी में क्वालिफ़ाई हो जाओगे, बट जब मैं एक्चुअल इंटरव्यू लूँगा तो तुम फेल हो जाओगे, राइट? सो यू हुँ, आर वेस्टिंग योर टाइम आल्सो एंड द कंपनीज़ टाइम आल्सो।
ओके। तो आई वुड नॉट एनकरेज दैट प्रैक्टिस कि जहाँ पे तुम ये करो कि हाँ, इसका रिक्वायरमेंट ऐसा है ना तो मैं ऐसा सीवी बनाता हूँ, उसका रिक्वायरमेंट ऐसा है ना वैसा। प्रैक्टिस शुड बी कि इसका रिक्वायरमेंट ये है, मेरे को ये आता है, इसमें से जो मेरे को आता है ये मेरे हाइलाइट्स है, तो ये मैं दूँगा उसको, ठीक है? वो करो, यू बी जेन्युइन ना, मिलता है, जॉब मिलता है, कोस कोई ना कोई ढूँढ रहा है तो मिलता है। अब क्या होता है ना कभी-कभी फिर इधर का उधर हो जाता है। इसको चाहिए ये रहता है तो इधर का सीवी एंड व्हाई यू आर ट्रबलिंग एंड पनिशिंग योरसेल्फ? व्हाई यू आर बिकमिंग सो डेस्परेट फॉर द जॉब? एक पर्टिकुलर जो तुमको आता है वो करो, बिकॉज़ अल्टीमेटली तुम फेल हो जाओगे। अरे तुमने ज़िंदगी भर यार इलेक्ट्रॉनिक्स सीखा है और मैं तुमको एमबीबीएस की एग्ज़ाम में बिठा दूँगा, तो ऑब्वियसली फेल ही होने वाले हो तुम, राइट? जस्ट बिकॉज़ एमबीबीएस मेरे को डॉक्टर चाहिए, तुमने बोल दिया हाँ, कि मैंने ये भी किया है, मैं शॉर्टलिस्ट तो कर लूँगा, शॉर्टलिस्ट करने के बाद में क्या? बिकॉज़ अल्टीमेटली ह्यूमन आने वाला है तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए। एआई से खाली बस शॉर्टलिस्टिंग और स्क्रीनिंग ही होनी है। सो दैट इज़ जस्ट गोना वेस्ट योर टाइम। सो वो जो पैटर्न है ना, आई एम लाइक टोटली अगेंस्ट कि तुम है ना डायरेक्ट ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो। यहाँ पे तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ ये है तो तुम उसी पे स्टिक करके रहो, बिकॉज़ इवन अगर तुम पास भी कर लोगे वो तो भी, और गलती से अगर सपोज़ कंपनी इतनी डेस्परेट है, जैसे मान के चलो मेरे को पाइथन डेवलपर चाहिए, ये भाई साहब को डॉटनेट आता था, ठीक है? पाइथन बिल्कुल नहीं आता। इसने ऐसा रिज़्यूमे बनाया एआई-वेआई को, मैं क्या करता हूँ, करता है तुम आ जाओ। अब आने के बाद में उसकी लाइफ़ इतनी बेकार हो जाएगी ना, बिकॉज़ उसको वो चीज़ आती नहीं जिसके लिए हायर किया हुआ है, राइट? अब मैं रोज़ जाके उसको बोलूँगा कि ये ऐसा कर लो। अब उसका लर्निंग कर्व चालू हो जाएगा। वो जाके उसको लर्न करना पड़ेगा, अरे ये क्या होता है, वो क्या होता है, और फिर जाके डिलीवर करेगा वो सब। जबकि जो उसका कोर है उसी में रहेगा तो ही वुड डू बेटर इन सम। आज नहीं तो कल जॉब मिलेगा, लेकिन लेट्स बी ट्रू टू व्हाट यू आर, बिकॉज़ यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व एट द एंड ऑफ द डे। इंडिया में काफी सारे जैसे आपको मतलब सबसे बेस्ट कौन सा अभी एआई मतलब लग रहा है, जो चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक या जो भी और भी बहुत सारे हैं, आपको सबसे ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कौन सी लगता है कि प्रोवाइड कर रहा है? आई थिंक चैट जीपीटी विदाउट एनी डाउट, यू नो, चीज़ों को इतना कॉम्प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी वाज़ द पायनियर, और वहाँ पे जितना मेरा काम पड़ता है मेरे हिसाब से, मेरे को जो चीज़ चाहिए ना वो मिल जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को अगर कुछ इमेज जनरेट करनी है तो आई वुड जनरेट इट थ्रू चैट जीपीटी। ओके, मेरे को नैनो बनाना या फिर जेमिनी या फिर कोई अदर टूल्स व्हिच आर जनरेटिंग दोज़ थिंग्स, मेरे को नहीं ज़रूरत पड़ती, बिकॉज़ आई नो कि हाँ, मेरे को इतना चीज़ चाहिए तो मिल जाता है। सी यू आल्सो नीड टू सेट अप योर एक्सपेक्टेशंस आल्सो, बिकॉज़ आप सी चैट जीपीटी आपको एक आउटपुट देगा, दूसरा टूल उससे भी बेटर देगा, तीसरा टूल उससे भी बेटर देगा, चौथा टूल उससे भी बेटर देगा, पाँचवाँ उससे भी बेटर, ओके? बट जो चैट जीपीटी ने दिया है आउटपुट, दैट इज़ फाइन, उससे काम चल जाएगा, तो आई कैन यूज़ इट। तो अभी के लिए जितना भी मैं देख रहा हूँ, अगर आप भी एक लर्नर हो, बिगिनर हो और एआई की दुनिया में आना चाहते हो, यू स्टार्ट यूजिंग चैट जीपीटी, डोंट रन बिहाइंड ऑल द अदर टूल्स, बिकॉज़ चैट जीपीटी आपको जो चाहिए वो दे सकता है। मुझे लगता है ये चैट जीपीटी बिल्कुल सिनोनिम एक तरीके से बन गया है एआई का, क्योंकि हुँ, मैक्सिमम ऑफ लोग उनके मुंह से भी अगर निकलेगा ना तो चैट जीपीटी ही पहले निकलता है। हुँ, बाकी हुँ। मॉडल के शायद वो नाम बाद में लें। हाँ, वो होता है, जैसे हम लोग पानी नहीं माँगते, हम लोग बिसलेरी की बॉटल दो बोलते हैं। हम लोग मिनरल वाटर नहीं बोलते, ओके? एंड ऑल द डिज़र्व गोज़ टू देम बिकॉज़ दे हैव इनोवेटेड, राइट? एंड चैटजीपीटी भी वही है, तो दैट दे आर द पायनियर्स, तो नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम देम। मतलब आज से 10 साल, 20 साल बाद में भी जब भी बोले, जैसे सर्च इंजन हो गया, सर्च इंजन गूगल ही है, बट एट द सेम टाइम दे वर लाइक अदर, ये भी, फिर अपना क्रोम एक्सटेंशन हो गया, राइट? वेब ब्राउज़र्स, क्रोम है, बट एट द सेम टाइम फायरफॉक्स था, मोज़िला भी था, राइट? बट जिस हिसाब से क्रोम हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ एक्स्पोनेंशियल। तो चैट जीपीटी ने भी पूरा जो एआई है एट द
अभी जितना भी मासेस के पास में एआई लेके गया है, वो चैट जीपीटी ही लेके गया है ना। सो नथिंग कैन टेक इट अवे फ्रॉम देम। सो इट्स गुड। अ, अभी ये जो 2-3 दिन पहले ये वो एआई समिट दिल्ली में हुआ था। अ, हम्म। अ, आप विजिट किए थे या मतलब आपने उसके बारे में पढ़ा, देखा, मतलब आपको क्या लगा? जो भी चीज़ें मतलब जो गड़बड़ हुई वो भी आपने शायद देखी होंगी। यस। अ क्या आपके हिसाब से क्या समरी रही कि हम मतलब एज़ अ कंट्री हम एआई की तरफ कैसे जा रहे हैं या इस समिट से क्या हमारा ओवरकम रहा? See, number one is it's a good step. Okay, having an AI summit in India, it's a very good step. Okay, हुँ, so all credit goes to the government, मोदी सरकार. Okay, कि उन्होंने वो स्टेप तो लिया. Okay, हुँ, हुँ, बस अगर आप स्टेप ही नहीं लोगे तो आपको डायरेक्शन तो नहीं मिलेगा ना. हुँ, बट वो आप सक्सेसफुल हो जाओ, फेलियर हो जाओ, वो बात की बात है. फर्स्ट थिंग इज 0 to 1. सो यू हैव टेकन अ स्टेप कि अभी हम लोगों ने एआई सबमिट किया है. और दिस इज नॉट दैट कि वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट, ये हर साल होते रहेगा, राइट. हुँ, सो विथ एवरी ईयर वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड देन टेक थिंग्स. सो क्रेडिट गोज टू वन थिंग दैट वी हैव टेकन अ स्टेप. ओके, दैट इज वन. सेकेंड, जो कंट्रोवर्सीज हुई एंड ऑल दैट, ये वही हुआ है कि आउट परफॉर्म करना चाह रहे थे. ओके, द यूनिवर्सिटी वांटेड टू आउट परफॉर्म. अरे अंडरस्टैंड, you are an university, you are there to educate the students. तो वहां से तुम एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते विच कैन compete विथ कंपनीज लाइक टीसीएस, एचसीएल एंड ऑल. ओके, हुँ, तुम्हारा काम क्या है कि इनका एक स्ट्रक्चरल फाउंडेशन बना दो स्टूडेंट्स का. इनको एआई के साथ में अवगत करा लो और इनको एक बेसिक नॉलेज दे दो, है ना. हुँ, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हम लोग को क्या सिखाते हैं, टेबल सिखाते हैं, 2+2 = 4. ओके, तो स्कूल का काम क्या है कि हमको एक स्ट्रक्चरली उन्होंने बोल दिया है कि 2+2 = 4. स्कूल ने हमको हुँ, मार्केट में नहीं भेजा था सब्जी लाने के लिए कि तुम ये सब्जी हुँ, लेके आओगे, जब वो बोलेगा कि 4 रुपए दो तो तुम ये 4 रुपए गिनोगे और दोगे. स्कूल का काम क्या था कि भाई तुमको हम लोग स्ट्रक्चरली इतना इक्विप कर रहे हैं कि तुम मार्केट में आके कर सकते हो. ये हुँ, इन्होंने अननेसेसरली उसको एक्सपोनेंशियली कि नहीं भाई ये सब कर देंगे, वो करने की ज़रूरत नहीं थी. दे कुड हैव जस्ट क्रिएटेड सम मॉड्यूल्स. वो उन लोगों ने ना अगर चैट जीपीटी ही यूज़ करके उनके स्टूडेंट्स को बोलता था कि एक काम करो, एक टूल बनाओ व्हिच विल जनरेट गुड इमेजेस. ओके, या फिर एक टूल बनाओ व्हिच विल गिव यू प्रॉम्प्ट्स, या फिर एक टूल बनाओ जिससे आप एक शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो, या फिर एक टूल बना के दो जिससे आप अपना अवतार बना सकते हो. ये ऐसे प्रोजेक्ट भी शोकेस किए होते थे ना, तो दैट वाज गुड. ओके, बिकॉज़ हो क्या गया ना, लाइक पीपल विल ऑलवेज पॉइंट एट योर फेलियर्स, जबकि हुँ, द एंटायर शो गॉट स्टील बिकॉज ऑफ दैट. बाकी इफ यू सी, बाकी दूसरे भी तो आए थे जहाँ पे उन्होंने शोकेस किया था. जैसा वो डॉग था वैसे और भी होममेड डॉग्स थे वहाँ पे. हुँ, ओके, हुँ, हुँ, तो वो एक लाइमलाइट चला गया. बट सी, जो अभी दुनिया चल रही है ना, वी वुड हैव नॉट गॉट दैट मच ऑफ फेम इफ यू सी द पॉजिटिव साइड. ये इंसिडेंस हुआ इसके वजह से एवरीवेयर एआई समिट का नाम है. ओके, वो बोलते हैं ना, नाम बदनाम हुआ तो भी क्या हुआ, नाम तो हुआ. ओके, और अभी करंटली वही चल रहा है. एवरीबॉडी इज फेमस बिकॉज ऑफ रॉन्ग रीजंस. ओके, हुँ, क्रिकेटर्स आर फेमस क्योंकि उनका डिवोर्स हो रहा है. एक्टर्स आर फेमस बिकॉज उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट। दी हुई है. ओके, सो नोबडी इज फेमस फॉर देयर ओन कोर थिंग्स. क्रिकेटर इज नॉट फेमस कि उसने बहुत अच्छा खेला हुआ है, या फिर एक्टर्स इसलिए नहीं फेमस है कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है. सो एआई समिट को भी उसी कैटेगरी में डाल दो कि हुँ, इट इज नॉट फेमस कि हम लोग ने, है ना, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया उसकी वजह से नाम हो गया. नाउ बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी, जो कंट्री नहीं जानती थी एआई समिट के बारे में, वो भी जानना चालू कर दे. ओके, हुँ, सो नेक्स्ट ईयर जब एआई समिट होगा तो वो देखेंगे हाँ इस बार क्या गलती करते हैं ये लोग. ओके, वो देखने यही आएंगे कि इस बार इन्होंने क्या किया है,
बट नेक्स्ट टाइम वी वोंट बी मोर अलर्ट और कुछ अच्छा लेके आएंगे, तो दैट माइट गिव यू फेम, राइट? वैसा कुछ हो सकता है। अभी काफी सारे मीम्स बन रहे हैं इसके बारे में, मतलब इस यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं भी हम्म। मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है। अभी मैं अभी मैं दोस्तों से बात कर रहा था तो कह रहे थे यार अब तो मैं जॉब में अप्लाई करने में भी डर लग रहा है। अब पूछ लेंगे कहाँ से पढ़ेंगे, बोले गलगोटिया से पढ़ेंगे। नहीं उसमें भी काफी सी दिक्कत। मेरे मेरे को बताओ, सी मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी ना फर्स्ट टाइम वो यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ठीक है? फर्स्ट टाइम। आईआईटी, आईआईएम्स उसके बारे में तो सुना रहेगा, बट अभी इट गिव्स यू यू नो आइस ब्रेकर। अगर सपोज मैं किसी दोस्त से मिलता हूँ, बोलता हूँ, "अरे! कहाँ से?" उसने बोला, "गलगोटिया।" "ओह! गलगोटिया, एआई समिट ये वो सब।" एंड देन फिर वो बात कर सकता है ना, "अरे! नहीं यार, वो तो एक इंसिडेंस हो गया, लेकिन मेरे प्रोफेसर्स अच्छे हैं, कैंपस हमारा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये बुरा है, वो बुरा है।" वो सब। अरे! उनके स्टूडेंट्स को कितना एक्सपोज़र मिल गया यार। एवरी नाउ एंड देन आई सी सम स्टूडेंट हू इज़ कमिंग डाउन और फिर उसके मीडिया वगैरह वो ये कर रहे हैं, राइट? तो एटलीस्ट यू आर नाउ नोन फॉर समथिंग। सो दैट्स व्हाट। और ये जो चल रहा है अभी, एवरीबॉडी इज नोन फॉर द रॉन्ग रीजंस। तो आई मीन दैट इज आल्सो वर्किंग पॉजिटिव। एक टाइम था, पीपल वर लाइक कंट्रोवर्सी लाओ, इनको तो यार अच्छे खासे मिल गए। सो नाउ वो कीवर्ड यू नो जम गया है इनके साथ में, हम्म, इंडियन एआई समिट प्लस गलगोटिया। बिल्कुल। ओके, तो वो एक दे कुड हैव जस्ट टेकन इट पॉजिटिवली, वो बहुत अच्छे से ये हो रहा अ, एक एनवीडिया के आई थिंक सीईओ ने कुछ दिन पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जो जो बच्चे हैं उनको अब, क्योंकि पहले हम लोग कोडिंग वगैरह पे बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देते थे। चाहे है। कोई भी हो, चाहे जावा हो, पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से बेसिक से स्टार्ट करते थे पढ़ना। अ, उन्होंने बोला कि बच्चों को अब कोडिंग आप मत सिखाइए, उसकी कोई अब नीड नहीं है। हम्म। तो इस पे आपका क्या टेक है? आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? सी, कोडिंग यू नीड टू नो, ओके, बिकॉज वो तुम्हारा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ओके, हुँ, यू नीड टू नो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। अभी मैंने खुद ने सी सीखा है, सी प्लस प्लस सीखा है, ओके, पाइथन सीखा हुआ है। ओके, सो वो क्या होता है ना कि तुम्हारा स्ट्रक्चर राइट है। ओके, भले एआई से तुम ये कर लो, बट स्ट्रक्चरली यू नो कि सी, एआई अगर कोड जनरेट कर रहा है, तो तुमको भी तो पता होना चाहिए ना कि इसने क्या जनरेट किया। करेक्ट। अगर तुमको मालूम ही नहीं कि ये ऐसे जनरेट हुआ है, तो तुम इसको टेस्ट कैसे करोगे? इसको वेरीफाई हुँ, कैसे करोगे? ओके, हुँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हलवाई ने जलेबी बनाई है, ठीक है? हुँ, तो जो ओनर है, उसको पता तो होना चाहिए ना कि ह जलेबी बनती कैसी है? उसको करेक्ट, पता तो हाँ, चलना चाहिए ना, इतना मैदा लगता है, इतना आँच होना चाहिए, इतना शक्कर लगता है, इतना ये लगता है। अगर हलवाई ने आके जलेबी बना दिया और तुमको टेस्ट करा दिया, तो जब तुम टेस्ट करोगे, तो तुमको पता तो चलना चाहिए ना कि इसमें शक्कर कम है या इसको हुँ, बराबर तला नहीं है। ये तुम कब कर पाओगे? जब तुमको खुद को आता है वो, राइट? तो एआई को क्या हम लोग काम आउटसोर्स कर रहे हैं, ओके? हुँ, आज की डेट में किसी मेरे एम्प्लॉयी ने सॉफ्टवेयर बनाया है, ओके? और वो सॉफ्टवेयर में कुछ बग है या फिर मेरे को लग रहा है कि ये प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है, ओके? हुँ, तो मैं उसको गाइड कैसे करूँगा? मैं वो हुँ, बग फाइंड कैसे करूँगा? तो मेरे को आना चाहिए ना वो, ओके? सही, तो वो इसलिए बोल रहा था कि कोडिंग सब छोड़ दो करके, बिकॉज़ एआई विल डू इट जॉब। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एआई विल बिकम सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट। बट हुँ, स्ट्रक्चर तो वही है ना, बिकॉज़ एआई खुद भी एक कोड से ही बना हुआ है, राइट? कल हुँ, जाके मान के चलो तुमने एक टूल बनाया है, ओके? जैसे मैं बोलता हूँ इमेज जनरेशन टूल बनाया तुमने एआई को यूज़ करके, ओके? अब हुँ, तुम उसमें प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, लेकिन इमेजेस बराबर आ ही नहीं रही हैं, तो हुँ, तब तुम क्या करोगे? तो तुमको वो टूल को रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो टूल को रिपेयर करने के लिए यू नीड टू नो कि इसको मैंने कैसे बनाया था। फिर जाके तुम उसके ऊपर में कुछ तो भी इंजीनियरिंग करोगे और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, राइट? सो आई वुड नॉट टेक अप टू दैट स्टेटमेंट कि तुम बच्चों को कोडिंग वगैरह, 'कॉज़ फाउंडेशन तो होनी चाहिए। यू नीड टू नो
दैट सिंपल मैथ्स कि 2+2 4 होता है, तभी जाके बच्चा मार्केट में जाके पैसे भी एक्सचेंज करना सीखेगा। सिमिलरली कोडिंग में भी वही है, यू नीड टू नो द बेसिक्स। एक काफ़ी सारा काफ़ी सारे एड्स भी आते हैं इससे रिलेटेड जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये वाक़ई में मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, आप बताइए कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाक़ई में कोई करियर अभी बन रहा है या कोई ऐसे हैं जिसके मतलब ये सिलेबस में भी है या आ रहा है या ऐसी कोई जॉब होती है? क्या है? मतलब क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड एड्स काफ़ी सारे देखे हैं और मैंने इसके बारे में जब पढ़ा था तब मुझे पता चला था। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, क्या मतलब बस टेम्परेरी एआई क्योंकि आया है तो इसकी वजह से टेम्परेरी बस चीज़ें बना दी गई हैं या वाक़ई में ये चीज़ होती है? Prompt engineering exists. Okay. How does it exist is कि जिनको एआई यूज नहीं करने आ रहा है उनको कन्वीनियंस देता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ओके, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? प्रॉम्प्ट किसको बोलते हैं? क्वेरीज को बोलते हैं। ठीक है, हुँ। कि मैं मेरे पास में एक इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं ये क्वेरी करता हूँ तो उसका तुम मुझे आंसर दे दोगे। ओके, हुँ, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको आपका नाम पूछा कि टेल मी योर नेम। ओके, हुँ, तो आप बोलेंगे कि माय नेम इज सो एंड सो। ठीक है, हुँ, हुँ, बट आई वांट टू नो योर फुल नेम। तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा? व्हाट इज योर फुल नेम? तो तभी जाके आप मेरे को फुल नेम बताओगे। ओके, क अभी क्या आपने खाली नाम बताया। ओके, फिर मैं जानना चाहता हूँ फ्रॉम विच सिटी यू आर बिलोंगिंग टू। ओके, तो मैं खाली यही नहीं पूछ रहा टेल मी योर फुल नेम। जब मैं हुँ, टेल मी योर फुल नेम बोलूंगा तो आप वापिस से वही बताओगे, आप सिटी का नाम नहीं बताओगे। तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा कि टेल मी योर फुल नेम विथ विच सिटी यू आर स्टेइंग इन। तब जाके बोलेंगे कि माय नेम इज सुशील गुजाड़े एंड आई एम फ्रॉम मुंबई, ये आंसर में। सो इसी को हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ओके, हुँ, अब किसी किसी को ये जो इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है वो नहीं, वो पूछ नहीं पाते ये सवाल। ओके, हुँ, तो उनके लिए क्या कर देंगे हम लोग, एक प्रॉम्प्ट लिख देंगे। ओके, कि इस पे आप क्लिक करोगे तो ये वाला प्रॉम्प्ट चला जाएगा एआई के पास में और एआई तुमको रिजल्ट दे देगा। तो अभी आपको ये सब टाइप करने की जरूरत नहीं है कि टेल मी योर फुल नेम विथ योर सिटी नेम। यू जस्ट हैव टू हुँ, क्लिक इन्फो। जैसे आप इन्फो क्लिक करेगा वो पीछे का प्रॉम्प्ट एआई के पास में जाएगा और आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, इसी को ही प्रॉम्प्ट इंजन। अभी लेट्स डू अ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। जैसे हुँ, आपको जनरेटिव एआई यूज करना है। जनरेटिव हुँ, एआई में आपको इमेजेस जनरेट करना है। मान के चलो आपका एक प्रोडक्ट है, हेयर ऑयल आप बेच रहे हो। ठीक है, हुँ, और हेयर ऑयल को आपको लिस्ट करना है अमेज़न वगैरह पे, तो आपको हुँ, कैसे 5-6 इमेजेस चाहिए। ओके, हुँ, तो आप जब प्रॉम्प्ट डालोगे जेमिनी में या चैट जीपीटी में तो वो क्या है, बहुत रॉ है। आप डालोगे दिस इज माय हेयर ऑयल का ब्रांड, ये वो सब, और हुँ, इमेज जनरेट करो, तो आप देखोगे कि वो नहीं हो पाएगी उतनी। ओके, तो इसके हुँ, लिए आपको क्या चाहिए? एक एक्सपर्ट चाहिए जो आप क्या चाहते हो वो समझे और वो सामने वाले को पूछे। ओके, हुँ, इसी को बोल रहे हैं हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो मैं एक एआई टूल बना दूँगा, जहाँ पे अगर आपका ये हेयर ऑयल ब्रांड है, तो यहाँ पे ये जनरेट होना चाहिए। बस आप अपना नाम डाल दो, क्लिक कर दो, आपके इमेजेस रेडी, दैट्स इट। सो दैट इज़ ओनली व्हाट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ कॉल्ड एज़। इतना हवा हुँ, बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट येस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्सिस्ट। आप उसको जितना अच्छे से सीख सकते हो और जितना अच्छे से समझोगे, उतने बेटर टूल्स बना पाओगे। हुँ, ओके, इट इज एज गुड एज कि आपके पास में एक 4 स्ट्रोक बाइक है। ओके, हुँ, जिसमें क्लच है, गियर है, ब्रेक्स है, 5 स्पीड गियर है। ओके, अब आप गाड़ी पे तो बैठ गए हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कंडीशन पे उसको कौन सी इस पे चलाना है। हुँ, जैसे 10 की स्पीड हो तो फर्स्ट गियर पे, मोर देन 20 की स्पीड हो तो सेकंड गियर पे, थर्ड। आप बस बैठ गए हो बस, और कोई भी आड़े टेढ़े आपके गियर्स पे चला रहे हो। तो जब खुला हाईवे है तो पता चला सेकंड गियर पे चला रहे हो, और जब ट्रैफिक में खड़ी है तो थर्ड गियर पे चला रहे हो। तो उससे क्या होता है ना, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी और आपको भी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, राइट? तो हुँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या करता है कि आपको जो चाहिए वो समझता है और उसके हिसाब से ये, एंड दिस इज देयर।
आप देखोगे जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती है, तो एक हुँ, एएमटी होती है और सीवीटी होती है, ठीक है? हुँ, सीवीटी में क्या होता है ना, गियर बॉक्स लगा रहता है, तो आपने एक वहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाया है, सो बेस्ड ऑन वो ऑटोमेटिकली आपके लिए गियर चेंज करती है, ओके? आपको खाली बस एक्सेलेरेटर देना है। अब हुँ, आपको हुँ, ये माथा-पच्ची नहीं है कि मैं इसको सेकंड गियर पे चलाऊँ कि थर्ड गियर पे या फोर्थ। और जो मैनुअल रहती है वो आपको आपका दिमाग लगाना है कि हाँ, अब ये फर्स्ट गियर पे जाएगी, अब ये सेकंड गियर पे जाएगी। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ दैट। हुँ। अ, एक स्टेटमेंट एलन मस्क ने दिया था हुँ, वो आने वाले बहुत सारे लोगों को जॉब्स करने की नीड नहीं पड़ेगी। उन्हें मतलब जो भी सुविधा चाहिए होगी वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, हैंड टू हुँ, हैंड। तो ये चीज़ मतलब क्या वो इसी पर्सपेक्टिव में बोल रहे थे कि कोई मान लीजिए यूनिवर्सल इनकम सिस्टम एक टाइप में बन जाए कि सबके पास सब कुछ जो वो चाह रहा है, उसके काम करने के लिए सारे रोबोट्स अवेलेबल हैं, हुँ, उसकी क्वेरीज़ के लिए सारे मतलब जो भी एआई के वर्ज़न्स होंगे वो सारे अवेलेबल हैं। जो भी वो काम करवाना चाहता है या जो कुछ पढ़ना चाहता है, जो भी जॉब से रिलेटेड है, सब हो जाएगा। ये चीज़ काफ़ी मतलब क्या वाक़ई में आने वाले समय में बहुत जल्द होने वाली है? आपको मतलब क्या चीज़ लगती है? कितना जल्दी ये चीज़ें हो सकती हैं? जल्दी क्या, इट्स ऑलरेडी देयर। मतलब आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर जो इक्विटी मार्केट्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है, ठीक हुँ, है? आप उसकी लाइफ देख लो। अ, उसको जो भी चाहिए बस उसको टेबल चेयर के सामने बैठना होता है। ही हैज़ ज़ेप्टो, ब्लिंकिट 10-10 मिनट में जो भी चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है? हुँ, बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ही यूज़ेज़ एन एआई टूल, अपना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, पैसा कमाता है। सो हुँ, ही डज़न्ट हैव टू डू अ जॉब, राइट? द एंटायर ऑब्जेक्टिव इज़ अर्निंग मनी एंड देन स्पेंडिंग इट, ओके? तो अर्निंग के लिए आप एआई यूज़ कर रहे हो, स्पेंडिंग के लिए भी आप एआई यूज़ कर सकते हो, ओके? दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इफ सपोज़ यू सैक्रिफाइस दिस मॉडर्न मेट्रोज़ की लाइफ़ वगैरह, ओके? अभी सोलर पैनल्स हैं, ओके? तो यू गेट द एनर्जी फ्रॉम देयर, ओके? प्लस हुँ, आपके पास में इतना नॉलेज है सो दैट यू कैन डू योरसेल्फ फार्मिंग, और प्लस यू कैन हैव योर इक्विपमेंट्स आल्सो व्हिच कैन बी एआई ड्रिवन। हुँ, तो वो है ना, आपको मोबाइल ऐप में अभी भी है ना, फार्म टेक जो एग्रीटेक है, एग्रीटेक की सो एडवांस आपको है ना मोबाइल पे ही बता देता है कि अभी इसमें पानी डालना है, नहीं डालना है, वो सैटेलाइट के पिक्चर्स वगैरह देता है। एंड देन पहला क्या होता था ना, आपको खेतों में जाके देखना पड़ता था कि अभी पानी डालूँ कि नहीं डालूँ, अभी मोबाइल से ही पता चल जाता है। ओके, तो तुम्हारे पास में सोलर है, तुम्हारे पास में एनर्जी है, तुम खुद के ग्रेन भी ग्रो कर सकते हो एंड यू कैन लिव अ सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। Okay. So हुँ, if you, what I'm trying to say is from a larger perspective, what Elon Musk is saying कि वो आने वाले 10 एक साल में बहुत लोगों के पास में वो चीज़ें एक्सेसिबल होगी। ओके। जो वो बोल रहा है, ही इज़ एक्चुअली लिविंग दैट लाइफ। मतलब हुँ, इलॉन मस्क डज़न्ट हैव टू डू एनीथिंग। अभी आपके अगर अकाउंट में 10-15 करोड़ है, इंटरेस्ट ही इतना आता है कि तुमको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो आपको क्या बस वो इंटरेस्ट लेना है और ये जो तुम्हारे पास में टेक है उससे स्पेंड करना है। ओके, तो ऐसा व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू टेल इज़, ये बड़े लोग होते हैं बेसिकली, अ, दे आर लिविंग दैट लाइफ और उनको लगता है कि आने वाले 5-10 साल में ये लाइफ एक्सेसिबल हो जाएगी बहुत सारे लोगों की। ओके, हुँ। सो दैट इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। टेक्नोलॉजी या एआई की भी अगर बात करें या टेक्नोलॉजी क्या ह्यूमन्स को समय के साथ लेज़ी बना रही है? आपको क्या लगता है? क्योंकि मतलब मेरा ये मेरा ये मानना है कि हम यूज़ ज़रूर कर रहे हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ आपको अ, समझ में नहीं आ रही है, कोई भी एक चीज़ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। हुँ, पहले मतलब हम यूज़ करते थे, अपना माइंड यूज़ करते थे, हाथ-पैर चलाते थे, किसी दूसरे से पूछते थे कैसे होगा तो कॉन्सेप्ट लगाए, जो कुछ भी किया, यूज़ कर रहे हैं अपना दिमाग। लेकिन अभी हुँ। क्या है, गूगल बाबा बैठे हुए हैं एंड अब एआई एआई अब आ गया है तो एआई में चैट जीपीटी बैठी हुई है, बस आप क्लिक करो या फ़ोटो क्लिक करके डाल दो विदिन अ सेकंड सोचना भी नहीं है। तो हुँ, हम क्या एक लेज़ी पाथ पे भी चले जा रहे हैं धीरे-धीरे करके? हाँ, सैडली येस, बट वही है, एट द एंड ऑफ द डे
वो आपका ये होना चाहिए माइंडसेट होना चाहिए। ओके। सी लेज़ीनेस और एक्टिवनेस में खाली बस एक ही फ़र्क है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। ओके। जैसे मैं बोलूँगा कि गोइंग टू द जिम एंड नॉट गोइंग टू द जिम, उसमें खाली बस एक ही चीज़ है, इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हारे पास में टाइम है या फिर तुम फिज़िकली फिट हो और समथिंग, इट इज़ अबाउट योर माइंडसेट। ओके। अगर तुम्हारा एक हुँ, माइंडसेट है कि नहीं आई वांट टू लिव हेल्दी, तो यू विल नॉट बिकम लेज़ी। बट अगर तुम्हारा ये हुँ, माइंडसेट है कि नहीं यार छोड़ो, जो भी चल रहा है वो सही है, तो वो इसमें है ना, ना एआई का, ना पेरेंट्स का या फिर ना ही किसी एलियन ताकतों का कुछ इसमें योगदान है। जो आदमी लेज़ी बनता है, वो उसके खुद के माइंडसेट हुँ, की वज़ह से बनता है। और अगर आदमी एक्टिव है, तो वो भी उसके खुद के माइंडसेट से। 'कॉज़ देखो, हुँ, अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को हेल्दी रहना है, ओके? ये अगर तुम्हारा माइंडसेट है, तो तुम ऑटोमैटिकली वो चीज़ें करोगे। तुम क्या करोगे? ऐसे लोगों के साथ में जाके मिलोगे जो कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ में है। तुम हुँ, रेगुलरली जिम जाओगे, ओके? फिर उसके बाद में तुम हेल्दी खाना खाओगे, ओके? हुँ, बट अगर सपोज़ तुम्हारा माइंडसेट ही ये है कि नहीं यार, मेरे को है ना ये एक्टिविटीज़-वैक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पड़ा हुँ, रहूँगा। फिर तुम वैसा अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाओगे, ओके? और ये जो है जैसे हम लोग बोल रहे हैं एडवाइस, जैसे आप बोल रहे थे कि गूगल बाबा है, चैट जीपीटी है, ओके? तो ये बचपन से ही रहते हैं अपने पास में। अभी जैसे माय किड, ही इज़ जस्ट 2 एंड हाफ इयर्स ओल्ड, ही डज़ नॉट नो हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप्स, मोबाइल्स, वो जाके कुछ सर्च नहीं कर सकता है। तो वो बोलेगा हुँ, "अप्पा व्हाट इज़ दिस?" है ना? "व्हाई इज़ दिस?" हुँ, तो अभी के लिए मैं उसका गूगल बाबा हूँ, राइट? हुँ, तो अभी मान के चलो उसने मेरे को कुछ पूछा और मैंने इग्नोर कर दिया कि छोड़ना यार, मैं तो जो बेसिक में अभी देखो कुछ नहीं बताता हूँ, राइट? बट ही अगेन कम्स बैक, "अप्पा व्हाट इज़ हाँ, दिस? व्हाट इज़ दिस?" तो वो मेरे को ही पुशेस मी। तो उसका माइंडसेट क्या है? उसका माइंडसेट कि ही वांट्स टू नो दैट, ओके? एट द सेम टाइम हुँ, अगर मैंने उसको बोला छोड़, 1-2 बार इग्नोर कर दिया और उसने भी वो चीज़ छोड़ दी, ओके? तो उसका माइंडसेट क्या है कि ही डज़ नॉट वांट्स टू, तो फिर वो लेज़ी माइंडसेट हो गया, राइट? तो हुँ, बचपन में भी जब हम लोग को स्कूल में होमवर्क देते थे, तो आई यूज्ड टू सिट विद माय सिस्टर वो टाइम पे कि ये मेरा सही है क्या? ये मेरा गलत है क्या? तो वो टाइम पे थे वो लोग। गूगल जो भी थी मेरी वो सिस्टर थी, राइट? फिर उसके बाद में जैसे-जैसे हम बड़े हो गए तो फिर गूगल आ गया, तो उसके अंदर में हम लोग सर्च वगैरह करने लग गए, ओके? बट आज की डेट में भी यू सी ह्यूमन माइंड कैसा रहता है। आप चैट जीपीटी पे जाओगे ना अगर आप बीमार हो, राइट? और उसको पूछेंगे ना आई एम फीलिंग दिस, वो मेडिसिन भी रिकमेंड कर देगा, ओके? बट तुम नहीं बिलीव करते हो उसको, तुम जाते हो डॉक्टर के पास में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है अभी। हुँ, ओके। हुँ, तो जो आप बोल रहे हो कि बीइंग लेज़ी एंड ऑल दैट, अगर आप उसको दूसरा पर्सपेक्टिव से सोचोगे, जो आपका 4 घंटे का काम है, ये एआई ने आपको 2 मिनट में करके दे दिया। अब आपके पास में 4 घंटे हैं, तो ये 4 घंटे हुँ, में फ़ोन उठाओ, बात करो, अपने पापा से बात करो, अपने मम्मी से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, घरवालों से बात करो। तो ये जो टाइम मिल रहा है, उसको यूटिलाइज़ करो ना फिर, है ना? हुँ। तो वो तुमको ये कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे योर माइंडसेट मेक्स यू लेज़ी और एक्टिव, बाकी ये सब बहाने हैं अननेसेसरी। एआई को बदनाम करके कोई मतलब नहीं है कि एआई तुमको लेज़ी बना रहा है। तो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट था कि अगर एआई को मान लीजिए आप कोई भी फ़ोटो में अपना मेडिकल का भी जो भी रिपोर्ट है, आप उसको भेजते हो, वो हुँ, आपको बता देता है कि आपको दिक्कत है और इसके बाद भी कर देगा कि ये आपके प्रिस्क्रिप्शंस हैं, ये आप दवाई ले सकते हैं और बाकी आप अपने डॉक्टर से ही पूछिए। इसी तरीके से अगर आप जैसे लॉयर मान लीजिए आप हैं, तो वो भी आप कोई भी चीज़ आप उससे पूछोगे तो वो बता देगा। हम क्या ट्रस्ट ज़्यादा आपके हिसाब से किसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? मतलब डॉक्टर, लॉयर या जो भी है, आईटी में तो अपनी एक अलग चीज़ है, मतलब वो तो हम हुँ, लोग हुँ, वाक़ई में ट्रस्ट करते ही हैं, 80 से हुँ, 90% उसी पे डिपेंडेंट हो गए हैं। हुँ। बाकी सब जो चीज़ें हैं, ये स उन पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? सो हियर यू हैव टू ट्रस्ट बोथ एआई प्लस ह्यूमन, ओके? हुँ, सिर्फ एक पे ट्रस्ट करके नहीं चलेगा, ओके? जैसे मान के चलो डॉक्टर का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं।
तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक अपना ट्रेडिशनल वे कि हम लोग जा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास में। अभी अगर आप किसी डॉक्टर के पास में 5 या 10 साल से जा रहे हो, ओके? तो वो डॉक्टर ने क्या है ना, इनफ डेटा कंज़्यूम कर लिया है आपके बारे में, कि आपको क्या बीमारियाँ होती है, आपका नाम क्या है, आपका खान-पान क्या है, आपका क्या लाइफ़स्टाइल है। तो कुछ-कुछ डॉक्टर्स है ना, देख के ही बता देंगे कि आपको ये हुआ है करके, ओके? तो उसने वो एक डेटा कलेक्ट किया हुआ है, तो बेस्ड ऑन दैट अ, आप क्यों वो बोलते हो कि या ये डॉक्टर की मेरे को लगती है, दवाई लगती है वगैरह-वगैरह, 'कॉज़ उसका थोड़ा तुम्हारे ऊपर में रिसर्च है ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, ओके? तो दैट हेल्प्स, ओके? वो खुद डॉक्टर ने आपको ऑब्ज़र्व करा हुआ है, दैट्स द रीज़न ही इज़ एबल टू ट्रीट यू इन एन एफिशिएंट वे, ओके? एआई प्लस डॉक्टर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं ना, कि जैसे मान के चलो कि आप एक पर्टिकुलर सिटी में थे फॉर लाइक 15-20 इयर्स, ओके? फिर उसके बाद में आप अचानक से मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ गए बिकॉज़ ऑफ दिस थिंग, राइट? योर जॉब एंड ऑल। अभी यहाँ पे तो ऑब्वियसली तुम सर्दी, जुकाम या फिर जो भी हुआ है, तो उसके लिए तुम ट्रैवल तो नहीं करोगे तुम्हारी सिटी में और खुद के डॉक्टर के पास में तो जाओगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, फ़ोन पे उसको बोलोगे कि भाई ऐसा-ऐसा हुआ, तो वो तुम्हारे एक रेगुलर। बट अभी आप समझो, वो जो डॉक्टर था वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग है, यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन अलग है। तो ज़रूरी नहीं कि वो दवाई लगने वाली है तुमको यहाँ। तुमको यहाँ के डॉक्टर के पास में ही जाना पड़ेगा, राइट? अब ये जो यहाँ का डॉक्टर है, इफ ही स्टार्ट्स डॉक्यूमेंटिंग योर डेटा कि हाँ, तुम्हारा ये नाम है, ये है, वो है और फिर वो मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स, ओके? तो एआई इंटेलिजेंटली है ना, एक पर्टिकुलर पर्सोना बना देगा कि इनको ये दवाइयाँ लगती है। सो अगर वो डॉक्टर तुम्हारे सामने बैठा हुआ है एंड ही इज़ आल्सो लुकिंग एट द स्क्रीन, तो स्क्रीन में क्या दिख रहा है ना, हिस्ट्री पता चल जा रही है, ओके? और वहाँ पे वो एक सजेशन भी देता है कि ये ऐसा-ऐसा होना चाहिए। बट डॉक्टर है ना, एक खुद का इंस्टिंक्ट बोलते हैं जिसको, वो भी यूज़ करता है कि इसको ये हम लोग दे सकते हैं, ये देने की ज़रूरत नहीं है। सो इट शुड बी एआई प्लस ह्यूमन, नॉट ओनली एआई और नॉट ओनली ह्यूमन, ओके? तो दैट विल वर्क। और हर एक चीज़ जगह पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ ड्राइव कार्स है, ओके? सेल्फ ड्राइव कार्स इज़ ओके ना, वो चला सकता है, वहाँ पे ह्यूमन की कोई ज़रूरत नहीं है। You can actually trust on the AI and you can actually trust on the system. तुम बैठ सकते हो और चाइना में और बाकी अदर कंट्रीज़ में यू मस्ट हैव सीन द वीडियोज़, वहाँ पे सेल्फ ड्राइव कार चलती है। आप बुक करोगे, गाड़ी खुद आती है, आप बैठो, ओटीपी डालो, डेस्टिनेशन पे छोड़ के चली भी जाती है। ओके? बट अगर सपोज़ आपको न्यूरो सर्जन करनी है, आपका ब्रेन खुलेगा, उसके अंदर में सर्जरी होनी है, तो अभी के लेवल पे यू कैन नॉट ट्रस्ट एआई, राइट? इट हैज़ टू बी ह्यूमन। ओके, तो यू ऑल्सो नीड टू डिस्टिंग्विश दैट कि हाँ, ये चीज़ों में हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ों में यू स्टिल रिक्वायर अ ह्यूमन। माय लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप पेरेंट भी हैं, सो हुँ, जो भी पेरेंट्स हैं उनको आप मतलब या अपने बच्चे को क्या मतलब चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी या एआई के हिसाब से भी अ, अब आने वाले जैसे क्योंकि जब वो एक मान लीजिए 12th या ग्रेजुएशन के टाइम पे आएँगे, वो काफ़ी लंबा समय है अभी ऑलमोस्ट 20 साल लगभग मान के चलिए 15 से 20 साल। हुँ, क्या चीज़ें आप चाहेंगे कि अपने बच्चे को या जो भी गार्जियंस हैं, वो भी पढ़ाना चाहें? क्योंकि मैं भी एक मतलब मेरा भी 2 साल का बच्चा है, तो मैं हुँ। भी उस पर्सपेक्टिव में सोचना चाहूँगा। आप कुछ आइडियाज़ मत दीजिए। सी एक एडवांटेज है एंड व्हाट आई फील अबाउट दिस, जो बच्चे अभी ग्रो हो रहे हैं, एक एडवांटेज है कि एआई इवॉल्व होगा, एआई से बहुत सारे काम वगैरह हो गए, राइट? मेबी हम लोग भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँगे, जहाँ से एआई से इनकम वगैरह आ रही है, ओके? तो एक एडवांटेज है ना, ये बच्चों के पास में ये है कि वो जो चाहे लाइफ में वो कर सकते हैं। हुँ, ओके, 'कॉज़ अगर एज़ एज़ मी एज़ अ पैरेंट, एज़ यू एज़ अ पैरेंट, अगर हम लोग ने अच्छा खासा चीज़ कर लिया है एंड एक सेल्फ सफिशिएंट इनकम आ रही है, तो क्या ना बच्चों पे वो प्रेशर नहीं रहेगा। 'कॉज़ आई अंडरस्टैंड व्हेन आई ग्रू अप, मेरे पेरेंट्स पे वो प्रेशर था कि ये पढ़ लिख लेना चाहिए अच्छे से, ताकि इसकी अच्छी जॉब हो जाए, फ्यूचर सिक्योर हो जाए, फ्यूचर सेट हो जाए, एक इनकम आना चाहिए उनका, राइट?
एक उनके ऊपर में प्रेशर रहता है। आजकल के पेरेंट्स पे भी वो प्रेशर रहता है। मैंने देखा है कि अच्छी स्कूल में जाना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए एंड ऑल दैट। बट अभी है ना, एज़ अ पेरेंट अपने को एक चांस है कि वी कैन लेट आवर किड्स डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। ओके, बिकॉज़ वी आर एट अ जनरेशन की जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे बेसिक नेसेसिटीज़ है, ओके, जैसे रोटी, कपड़ा एंड मकान, दैट इज़ बीन टेकन केयर। ओके, नाउ लेट देम जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड एआई or technology or anything, let it be just a provider for हुँ, exploring their curiosity. ओके, मतलब उनको जो करना है वो करने दो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड्स व्हेन वी वर इन स्कूल, राइट, उसको है ना हुँ, कथक करना था, राइट, एंड मेरा मतलब स्कूलिंग पूरा महाराष्ट्र से हुआ है और वहाँ पे इट वाज इवन डिफिकल्ट टू फाइंड कथक टीचर जो सिखा सके उसको। तो हुँ, इवन शी वांटेड टू डू दैट और तभी नहीं था इतना इंटरनेट और वो सब। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज़ इन 8th एंड 9th, ठीक है? हुँ, तभी तो हम लोग वो डॉस प्रोग्रामिंग वगैरह करते थे। दिस इज़ हुँ, इनपुट डिवाइस, दैट इज़ आउटपुट डिवाइस, ये वो सब करते थे, ठीक है? या वहाँ पे ऐसा नेट पे जाके ढूँढना कि वेयर आर विद अ कथक डांसर। वहाँ पे खाली बस आप रोड से साइकिल लेके घूम सकते हो कि कथक डांसर है क्या? कथक डांसर है क्या? दैट्स अबाउट इट, उससे ज़्यादा नहीं। सो उसको इंटरेस्ट है, मे बी वो जो टीवी पे आते रहेंगे कथक डांसर, उसने वहाँ से देख लिया, राइट, एंड शी हुँ, गॉट इनटू इंटरेस्ट। बट मीडियम नहीं मिला था उसको। अगर हुँ, मान के चलो तभी उसको मिल जाता था वो मीडियम, एंड शी वुड हैव हुँ, एक्चुअली लर्न कथक। अभी शी इज आल्सो अ मदर ऑफ 2 एंड शी इज पार्ट ऑफ हर ओन फैमिली बिजनेस। ओके, बट वो टाइम पे उसकी ज़िंदगी अलग होती थी। गेटिंग माय हुँ, पॉइंट? कि अगर सपोज़ उसको उसको इंटरेस्ट भी था, उसको अगर ये टूल्स मिल जाते टू सर्च या फिर वो यूट्यूब पे, फिर उसके बाद में उसको एक डायरेक्शन मिलता था और फिर करते-करते चलो एक 2 चीज़ें हो सकती थी कि सीखने की कोशिश करती थी और फिर बोलती थी नहीं यार ये दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी और छोड़ देती। बट अगर घुस जाती थी तो शी वुड हैव जस्ट गॉन टू सम डिफरेंट लेवल, राइट? और कुछ अलग ही लाइफ होती थी ना अभी, वाज़ लाइफ चेंजिंग। तो तभी अपने पास में ना वो मीडियम्स नहीं थे। हाँ, जब वी वर इन स्कूल कि अगर अपने को कुछ करना है, तो डायरेक्शन मिले और वो डायरेक्शन को परसीव करे। आज के किड्स में है ना वो है। अगर उसको थोड़ा भी लग रहा है कि मेरे को ड्रमर बनना है, ओके, तो आप यार ज़ेप्टो, ब्लिंकिट से टॉय ड्रम लेके आ जाओ, 5 मिनट है, ये लो बेटा ड्रम बजाओ ड्रम। ठीक है? वो बोलता रहेगा कि आई लाइक दिस सॉन्ग, आई वांट टू बी डांसर, आई वांट टू डांस ऑन दिस सॉन्ग। अब यार यूट्यूब पे जाओ सीधा, वो सर्च करो और वो गाना लगा दो। हमारे टाइम पे हम लोग एक गाना नहीं यार, वो चित्रहार वगैरह देखना पड़ता था मालूम गानों के लिए। ओके, तो आई फ़ील कि जितनी भी मेहनत करनी है पेरेंट्स कर लो, ओके? दिस इज़ अ चांस कि तुम तुम्हारे बच्चों को वो फ्यूचर दे सकते हो जो वो चाहता है। Obviously, we हुँ, are there for giving the directions, but just keep on asking him कि बेटा क्या करना है, क्या करना है? वो बोलेगा मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। तो ओके, यू रिसर्च ऑन हिज बिहाफ, चैट जीपीटी पे जाओ कि ये करने के लिए क्या होगा, क्या कैसा होगा, क्या नहीं। हुँ, और वर्ल्ड हैज़ बिकम सो नाइस ना, देयर इज़ करियर इन ईच एंड एवरीथिंग। पहले अपने टाइम पे क्या होता था, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बस यही होता था ना। ओके, आज हुँ, की डेट में इफ यू आर एन आर्टिस्ट यू हैव अ करियर, इफ यू आर अ स्टोरी टेलर यू हैव अ करियर। ओके, हुँ, अ, यू मस्ट हैव आल्सो सीन वो जापान-वापान में तो यार वो स्लीप टेस्टर भी है। अगर तुम अच्छा सो सकते हो तो इवन दैट इज़ आल्सो अ करियर। ओके, पे करते हैं। हाँ, और ये इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब। मतलब आज की डेट में मुंबई में तुम 10 लोगों को पकड़ो और लेके आओ और उनको बोलो कि तुमको सोना है, ओके? नींद नहीं आएगी उनको, 'कॉज़ दे आर ट्रेन्ड इंटो दैट। समझ रहे हाँ, हो? सुबह उठना है, इतने बजे की लोकल है, ये है, वो है, वो है, ओके? टू गेट इंटो स्लीप यू नीड टू ट्रेन योर माइंड, ओके? वो देखने में लगता है अरे सोने के पैसे मिल रहे हैं, तुम सो के बताओ। आज तुम ट्राई कर लो, तुम बोलो कि यार मैं है ना 10 बजे डॉट सो जाऊँगा करके। वो जो प्रोफेशनल स्लीपर्स रहते हैं ना, वो जाते हैं और प्रॉपर्ली उनको 15 से 20 मिनट में नींद आ जाती है, ओके? और कितना मिनट तक के सोना है कंट्रोल करके वो सोते हैं,
ओके। हुँ, और इतना सब कुछ करने के बाद में रिकवरी स्टेज भी रहता है। ओके, चलो हुँ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई वुड सजेस्ट कि आज की डेट में बच्चों को जो करना है उनको करने दो, इज़ व्हाट आई सजेस्ट। बिकॉज़ अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत आ गई है और उनको डायरेक्शन देना चाहिए पेरेंट्स ने कि अगर तुमको ये करना है तो तुम ये करो। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी सिस्टर का लड़का है, ही वांट्स टू बी एन ऑटोमोटिव इंजीनियर। ओके, माय सिस्टर एंड माय जीजू दे बोथ आर डॉक्टर्स। ओके, हुँ, जनरली वो होता है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। ये फिर मेरी सिस्टर की बेटी है, शी इज़ लर्निंग आर्किटेक्चर। हुँ, ओके, हुँ, और लड़कियों पे तो और प्रेशर रहता है कि माँ-बाप डॉक्टर है तो तू भी डॉक्टर ही बनेगी, राइट? बट हुँ, दे आर अलाउइंग। तो जैसे इसको अभी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग बनना है तो वी वर लाइक कि हाँ, ये देखिए तेरे टूल्स है, यहाँ से तू सर्च कर देख ले। ओके, सो हू नोज़, हाँ, ही कुड बी एन एवरेज डॉक्टर, 'कॉज़ वो तो मालूम ही है मॉम-डैड है तो बन ही जा हुँ, सकते हो तुम डॉक्टर। बट हू नोज़ ही कैन बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑटोमोटिव इंजीनियर। कुछ हुँ, डेवलप ही कर दे या फिर कुछ कर ही दे, राइट? ओके, हुँ, सही। लेट देम एक्सप्लोर, 'कॉज़ इंटरेस्ट जब मीट करता है ना तुम्हारे हार्ड वर्क को, देन मैजिक हैपेंस। ओके, सो यू पेरेंट्स के ऊपर में वही ज़िम्मेदारी है कि यू फिगर आउट कि तुम्हारे बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है, रादर देन तुम उसको एक रोबो बना लो कि बेटा तुम ये करोगे, है ना? तो ये एक अपॉर्च्युनिटी मिली है अपने को, तो वी शुड हुँ, नॉट लेट दिस अपॉर्च्युनिटी गो फ्रॉम देम। बिकॉज़ अपने ऊपर में तो प्रेशर था ना, अपने ऊपर में प्रेशर था। लाइक माय हुँ, माय डैड ही वाज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, राइट? So obviously next generation को, like we are not coming from business family, so for us to we have to learn to earn. इनको ऐसा नहीं है, they have to learn to explore and money can be the byproduct. हमारे वक्त money was not the byproduct, it was primary. So yeah, एक छोटा-सा लास्ट में रैपिड फायर 1 वर्ड ओनली okay, ओके रिमोट वर्क विल बी द फ्यूचर येस और नो? yes, ओके इंडियन फूड डू यू लाइक इंडियन फूड और चाइनीज फूड? Indian of course है, इंडिया में जो वैरायटी है वो किसी में नहीं है। डू यू लाइक बाइक और कार? कार्स, आई एम अ बाइक पर्सन, राइडर हूँ मैं, बट अभी मैं कार प्रेफ़र करता हूँ। लास्ट वन मूवीज डू यू लाइक और मोर और वेब सीरीज? मूवीज़, एनी मूवीज टाइम। मूवीज़ क्या करती है ना, वो मस्त 2-3 घंटे की रहती है, तो अपने को मालूम है ये 2-3 घंटे में, एंड देन यू सिलेक्ट द जॉनर कि इसके अंदर में। वेब सीरीज़ में क्या है, एक एपिसोड वो सस्पेंस बना लेंगे, दूसरे को वो कॉमेडी बना देंगे, तीसरे को कुछ बना देंगे, और वेब सीरीज़ लंबे हैं। सी मूवीज़, अगर कोई एक मूवी बेकार भी निकल गई तो तुम्हारे 2 घंटे ही वेस्ट हुए, राइट? वेब सीरीज़ अगर गंदी निकल गई तो भाई तुम्हारे 5-6 घंटे गए, राइट? तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। दिस इज़ माय ओके सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है मतलब जितने भी लोग हैं काफी ज्यादा चीजें मतलब एक्सप्लोर की हम लोगों ने, काफी ज्यादा इंसाइट्स मिले होंगे। मैं सुशील का मैं जो भी लिंक्डइन प्रोफाइल एंड जो भी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे सर, हम वो चीज ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप सभी लोग देख सकते हैं अगर श्योर, श्योर। आप डिस्कस कुछ भी करना चाहते हैं, आप कुछ भी कंटिन्यू करना चाहते हैं उनके साथ या उनकी कंपनी के साथ। बाकी हम लोग नए एपिसोड में मिलते हैं, तब तक हम काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब अच्छा भी लगा सर के साथ आप एज़ काफ़ी इनसाइट्स उन्होंने दिए क्योंकि उनको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है एंड काफ़ी ज़्यादा हम मुझे भी सीखने को मिला बहुत सारी चीज़ें और एज़ अ पर्सन भी सर बहुत अच्छे हैं, काफ़ी मतलब क्वेश्चंस के काफ़ी अच्छे से आंसर उन्होंने सारे दिए। तो अ, आप सर कुछ कहना चाहेंगे या हम लोग एंड करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके। ओके, और जो एरिया तुम कवर करना चाहते हो, आई होप मेरे आंसर्स वर रिलेटेड टू दैट, और मज़ा आया। एक्चुअली ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए ना मज़ा आया, क्योंकि कैसा होता है ना कि जितना हम लोग बात कर रहे हैं, उससे थोड़ा मुझे भी पता होता है कि मुझे भी क्या-क्या नॉलेज है,
और मैं ये क्या-क्या स्प्रेड कर सकता हूँ और नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो सकती है चीज़ की। ओके, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके एंड आई होप जो आपकी ऑडियंस है उनको भी अच्छा लगे ये एंड दे आल्सो हैव देयर पिकअप पॉइंट्स फ्रॉम देयर और बाकी जो टेक रिलेटेड वगैरह है उसके लिए तो हम लोग है ही। बट इट वाज़ गुड, आउट एंड आउट वेरी नाइस डिस्कशन, आई रियली एन्जॉयड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट। बस थोड़ी-सी छोटी-सी मतलब मैं जितने भी मेरे अगर एपिसोड्स अभी काफ़ी मतलब दिनों से बंद था अच्छा। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अभी बेबी छोटा है तो हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा मतलब शेड्यूल बिज़ी है। जॉब्स एंड बहुत सारी चीज़ें आई कैन होती हैं, अंडरस्टैंड तो दैट। टाइम नहीं मिलता। अभी इसीलिए मैंने संडे को बोला था आपसे कि संडे को अभी मेरे 2 हुँ, अभी और भी शेड्यूल्ड हैं, बट वो भी संडे को ही मैंने रख रखा है कि संडे को ही करना है क्योंकि अब इसको मेरे को एडिट करना है, फिर अपलोड करना है, कट्स करेक्ट। करने बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसलिए बाकी ठीक है, देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू होता है सब चीज़ें। हुँ, हुँ। अ, तो यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू डूइंग दिस और ये बहुत ज़रूरत है बिकॉज़ जो हमारे दर्शक है, जो एसएमईज़ है ना ये जो थोड़ा डरे हुए हैं एआई से, टेक्नोलॉजी से तो वी शुड टेक अप दिस टॉपिक्स ओके एज़ फार एज़ हुँ, टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न्ड कि सी अभी कुछ-कुछ जैसे जो स्मॉल बिज़नेसेस है और एसएमईज़ है ना उन्होंने तो बेसिक सीआरएम सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करना चालू नहीं किए और वो हुँ, डर रहे हैं एआई से। ओके, तो पहले तुम एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो ले लो और उसके हुँ, बाद में बिकॉज़ एआई इज़ द एक्सट्रीम। ओके, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू स्प्रेड दिस वर्ड एंड अवेयरनेस। ओके, हुँ, जैसे कोई भी बीमारी आती है तो बीमारी से तो आदमी डर जाता है। लेकिन जैसे ही हुँ, पता चलता है कि ये बीमारी का कैसे इलाज हो सकता है, ये बीमारी नहीं होने के लिए क्या-क्या हमको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो तभी फिर आदमी को कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कोरोना के वक़्त में होता है। हुँ, कोरोना में जैसे ही कोरोना आ गया आदमी मर जाता है उससे, ठीक है? तो सब लोग घर में आके बैठ गए। बट जैसे-जैसे टाइम गया पता चला कि मास्क पहनो, हाइजीन रहो, तो फिर आदमी घर के बाहर निकल के आ गया एंड वी कुड एक्चुअली फाइट कोरोना एज़ अ डिसीज़। ओके, तो ये तो बहुत छोटी बात है यार ये एआई एंड टेक्नोलॉजी। तो एक ही सॉल्यूशन है अवेयरनेस हुँ, एंड नॉलेज। जितना अपने को हर किसी चीज़ का नॉलेज रहता है, उतना अच्छे से ही हम लोग उस चीज़ को टैकल कर पाते हैं। या हुँ। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ एंड करते हैं, बाकी अगर कोई भी श्योर, क्वेश्चन्स हो, कोई क्वेरीज़ होगी, कुछ भी होगा तो आप कोई भी सजेशंस होगा किसी का भी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी जॉइन किया और जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें लिंक्डइन पे रीच आउट भी कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। तो थैंक यू सर, फिर से आपका बहुत-बहुत थैंक यू, आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक